नमस्कार। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः जय श्री नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमिष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। व्यक्ति रहस्यमय संसार में किम कर्तव्य विमूढ़ होता जा रहा है। उसके लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा, वो भटक गया है। मंजिल नहीं चाहता है, ये बात नहीं है। रास्ता नहीं मिल रहा है, यह परेशानी है। एक भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं है जो मंजिल नहीं चाहता हो, मोक्ष नहीं चाहता हो, आत्मा का कल्याण नहीं चाहता हो, अपने आप को सुखी नहीं बनाना चाहता हो। सुख चाहें दुख दें भयवंत, ये तो स्वभाव है। भूल कहाँ हो रही है। मंजिल की जब हमें चाहत है और मंजिल हम प्राप्त करना चाहते, 100% लोग सुखी होना चाहते, 100% लोग एक अच्छे इंसान बनना चाहते, 100% लोग इज्जतदार बनना चाहते, 100% लोग चाहते हैं कि दुनिया में मेरा नाम इज्जत से लिया जाए, 100% लोग चाहते हैं कि मैं सारी दुनिया का सम्माननीय रहूं, 100% लोग चाहते हैं कि मेरे जिंदगी में कोई बुराई ना आए और सारी दुनिया हमारे लिए एक बहुत अच्छी दृष्टि से देखे। जब भी देखे वह हमारे प्रति इतनी श्रद्धा से भर जाए कि मेरी प्रशंसा के लिए उसके सामने शब्द कम पड़ जाए। हर व्यक्ति की एक तमन्ना है कि मैं इतना अच्छा इंसान बनूं, इतना अच्छा इंसान बनूं कि लोग मेरी प्रशंसा करने के लिए उनके पास शब्द ना बचे। होता है कई बार ऐसा, कभी कभी कोई इतना पावन व्यक्ति अपने सामने आ जाता है कि हम उसकी प्रशंसा के लिए शब्द नहीं खोज पाते। जो भी शब्द खोजता हूं वो शब्द छोटा लगता है। हाँ हाँ, क्या बात है महात्मा, कैसी आत्माएं होंगी।
जिनके लिए शब्द छोटे पड़ने लग गए, कोर्स छोटे पड़ गए, और वो जाकर के मूक बन के खड़ा हो गया। बोले बोलते क्यों नहीं हो? कोई सामने कितनी बड़ी महाशक्ति बैठी है, बोलते नहीं हो? दो शब्द तो गुणानुवाद के कर दो, दो शब्द तो अच्छा बोल दो, कम से कम ये तो कह दो कि मैं आपका दर्शन पाकर धन्य हो गया। क्यों अच्छे नहीं लग रहे क्या? ये पावन नहीं है क्या? बोले नहीं, ये इतने पावन हैं, इतने पावन हैं कि इनके लिए मुझे हर शब्द छोटा लग रहा है। यदि मैं इनको ये कहूँ तो इनका अपमान नहीं हो जाए कहीं, यदि मैं उनको ये कहूँ तो कहीं अपमान नहीं हो जाए। इनको सूरज कहूँ तो उसमें आग है, इसको चंदा कहूँ तो उसमें दाग है, मैं क्या कहूँ? होता है कई बार ऐसे। सबसे ज़्यादा अपन प्रकाश में सूरज की उपमा देते हैं और उद्योत में चंद्रमा की उपमा देते हैं। सूरज से बड़ा प्रकाशमान कौन? सूरज से बड़ा प्रकाशमान कौन? यदि उसको प्रकाशमान से उपमा देना है, आत्मा तो उपमेय है, उपमा किसकी दूं? कई बार होता है वो स्वयं उपमा के योग्य नहीं है, कोई उपमा उनकी नहीं। भक्तांबर में तो आया कि हे भगवान, संसार के सारे द्युतिमान जो हैं वे आपके तिरस्कार को प्राप्त हो गए, मैं तुझे आपको क्या कहूँ? सूर्य कहूँ तो ये बादलों से ढक जाता है, राहु से ग्रसित हो जाता है, इसको ग्रहण लग जाता है। लेकिन आप इतने पावन हैं कि दुनिया का कोई ग्रहण, कोई राहु केतु, कोई बादल आपको छू नहीं सकता। वहाँ भक्तांबर में पूज्यवर मानतुंग आचार्य ने कहा आपको कोई दोष नहीं छू पा रहा है। सूरज को तो राहु केतु ने ग्रहण कर लिया, थोड़े से बादल आ गए, प्रकाश निस्तेज हो गया, इसलिए आप सूरज तो नहीं कह सकता मैं। आपको तो कोई नहीं ढक पाया, नित्य उद्घाटित हैं, हमेशा प्रकाशमान, कोई ना बादल ढक पाता है ना राहु केतु ढक पाता है। आपको चंद्रमा कैसे कहूँ? वो तो पहले स्वयं दागी है और दिन में फीका पड़ जाता है। चंद्रमा दिन में बिल्कुल पलाश के समान उपमा दी कि जैसे पलाश का पत्ता सूख जाता है, ऐसे दिन में चंद्रमा सूख जाता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं शब्द क्या कहूँ। मुझे तो ये लग रहा है कि मैं तेरी स्तुति करके तेरा अपमान नहीं करना चाहता, तेरा गुणानुवाद गा के मैं तेरा अपमान नहीं करना चाहता। मेरे पास जो शब्द हैं उन शब्दों से मैं आपको छोटा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तो मूक बन के दर्शन करना चाहता हूँ। बस मैं नहीं कहूँगा, एक शब्द भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं तुम्हें सम्मान नहीं दे सकता, तुम्हें अपने शब्दों के द्वारा तुम्हें छोटा भी नहीं कर सकता, मैं छोटा भी नहीं कर सकता, इसलिए मूक हो जाता है। सौधर्मेंद्र 1008 नामों को पुकारने के बाद शर्मिंदा हो गया, मस्तक झुका के कहता है भगवान अभी भी मजा नहीं आया, जो मैंने तुम्हें 1008 टाइटल दिए आप उससे भी बहुत आगे, जो नाम संज्ञाएं आपको दी मैंने उससे तो आप बहुत आगे हैं। ये उपमाएं आपको लगती कहाँ हैं? अंत में हाथ जोड़ करके साष्टांग नमस्कार करके कहता है मैंने दृढ़ता की आपको 1008 उपमाएं देने की, आप तो इससे भी ज़्यादा अनुपमेय हैं। होता है कभी ऐसा होने लग जाए। बस भक्ति का अर्थ है जहाँ हमारी सारी भक्ति सारी शक्ति बौनी पड़ जाए, बौना महसूस हो जाए, समझ लेना उसी दिन भक्ति प्रकट हो गई है। हमारे अंदर अहंकार आता है। भक्ति करके देखा मैं 2 घंटे से भगवान आपकी स्तुति कर रहा हूँ, देखा मैंने आपकी कितनी भक्ति की, देखा मैंने आपके सामने अकेले विधान करा डाला। लोग तो पंचायती विधान करते, मैंने अपने द्रव्य से अकेले विधान किया और आपके जितने भक्त आए उन सबको भोजन कराया और पूरे विधान का खर्चा मैंने उठाया।
हमें एक अलग से अंदर से एक ऐसी गुदगुदी आती है कि जिससे भगवान के सामने हम दर्ज कराना चाहते हैं कि भगवान मेरे जैसा भक्त कभी दूसरा मिला क्या, मेरा जैसा भक्त कोई मिला क्या। देखो मैंने अकेले, जैसे वो परसों वाला सेठ कहता है पारसनाथ टोंक पर, गणधर परमिष्ठी टोंक पर, कि भगवान आज तक कोई सेठ आया जो रत्नों के थाल भर भर के चढ़ा सकता, कोई आया क्या। हम दर्ज कराना चाहते, हम जब कोई भी मूल्यवान वस्तु भगवान के सामने ले जाते हैं तो झूठ मत बोलना, अंदर का डिसीजन करना, कहीं ये भाव तो नहीं है कि मैं एक बहुत अच्छी वस्तु ले जा रहा हूँ जो आज तक भगवान को किसी ने नहीं चढ़ाई हो, तो कहीं ये भाव तो नहीं है कि तुम ये दर्ज कराना चाहते हो, ये दिखाना चाहते हो कि भगवान आपको कभी ऐसी वस्तु किसी ने चढ़ाई, मैं चढ़ा रहा हूँ। इससे आप ध्यान रखना कि मैं आपको कितना मूल्य आंकता हूँ। आपका मूल्य गजमोती है, आपका मूल्य रत्नों का थार है, आपका मैंने मूल्यांकन आ गया। आहा, क्या बात है भाई, भगवान का मूल्य आंक दिया। देखो हर पूजा में लिया है अनर्घ पद प्राप्त है, आपका कोई मूल्य निर्मूल नहीं है, अनमोल है। निर्मूल में और अनमोल में कितना अंतर है, बहुत अंतर। भगवान निर्मूल नहीं है, भगवान अनमोल है। हमने जब मंदिर बनाते तो हमें एक गुदगुदी आती है कि देखा ऐसा मंदिर, हम सबसे कहते देखा आज तक भारत में ऐसा मंदिर नहीं है, आज तक ऐसा मंदिर नहीं। देखो मैंने क्या मंदिर बनाया, देखो मैंने वेदी क्या बनाई, आज तक भारत में तुम्हें देखने ही नहीं मिलेगा, ये मैंने बनाई। अच्छा ऐसा मंदिर किसने बनाया, बोले साहब मैंने बनाया। उसी सुनने के लिए तो मंदिर बनाया था, बस एक शब्द सुनने के लिए मंदिर बनाया था, वही तो तुम सुनना चाहते थे। इसके लिए तो ना जाने लोग क्या क्या कर देते, तुमने तो मंदिर बनाया, एक प्रशंसा सुनने की तो लोग घर में आग लगा देते हैं। एक बहुत छोटी सी कहानी आती है, कभी पढ़ी होगी, आज याद आ गई कि एक महिला प्रतिदिन बहुत अच्छे आभूषण पहनती थी, बहुत बढ़िया कपड़े पहनती थी, और वो सबके बीच में जाती थी पहन के, घर में कभी नहीं पहनती थी। और लोग उसको देख कर कहते थे क्यों भाई ये साड़ी कहाँ से लाए, ये सोना चांदी कहाँ से लाए, बहुत गजब के। आज तो बस इसके लिए वो प्रतिदिन घर में झगड़ा करती थी और नए कपड़े और नए आभूषण, मात्र उसको और कुछ पहनने का शौक नहीं था, पहनने का शौक नहीं था। वो कहती थी शाम को वापस भली कर देना, किराए के लाओ लेकिन एक दिन के लिए लाओ, मुझे पूंजी नहीं बनाना, मुझे संपत्ति नहीं बनाना। उसने पति ने कहा कि मैं कहाँ तक रोज को साड़ियाँ लाऊं, रोज को आभूषण कहाँ से लाऊं, बोले किराए से लाओ, लेकिन बस एक दिन शाम को वापस ले लेना, मुझे पूंजी नहीं चाहिए। उसको एक चस्का लग गया, एक व्यसन हो गया ये शब्द सुनने का, गजब की कपड़ा है, क्या गजब की, कहाँ से लाई ये साड़ी, कौन लाया ये साड़ी, ये आभूषण, ये कंगन तुमने कहाँ से बनवाया, गजब है। और सबके बीच में वो बैठती थी, सबसे एक दिन क्या हो गया कि सभी महिलाओं ने ये संकल्प कर लिया कि प्रतिदिन कोई नई नई चीज़ें पहन के आती है और अपन लोगों को दिखाती है, यानी अपन को जलाती है। आज वो कुछ भी पहन के आया है, अपन लोग एक भी नहीं पूछेंगे कि क्या हुआ, ये कहाँ से लाए। वो बहुत उस दिन बहुत ज़्यादा पहन के आई। कौन सा दिन मान लो, सुगंध दशमी, ठीक है, ये ठीक है ना। साल भर में सबसे अच्छे वस्त्र और सबसे मेहंदी भेंदी लगा करके पूरा श्रृंगार करके किस दिन आती मंदिर में है, भादों में सुहाग दशमी, सुहाग दशमी, चलो उस दिन ले लो, कोई बात नहीं। सुहाग दशमी वही दशमी तो है, शायद वही दिन तो है, या कोई भी सही, एक बार कोई भी। सुगंध दशमी भादों में पड़ती है, सुहाग दशमी कभी पड़ती होगी, सावन में आती है। उस दिन मंदिर में बहुत जरूर जितनी ताकत है पूरी लगा देती है, जितना। तो उस दिन पहन के आए, किसी ने कुछ कहा ही नहीं, सब लोग उसकी तरफ देख के यूं मुंह और कर रहे हैं।
कोई देखे ही नहीं। वो मेकअप भी किस लिए करते? अच्छा सही बताओ, मेकअप तुम लोग किस लिए करते हो? धीरे से बोलो, मैं किसी से नहीं कहूंगा। अपनों के लिए करते हो कि परायों के लिए? तो मैं अभी छोड़ूंगा नहीं, चिंता नहीं करना। जितना मेकअप तुम्हारा होता है अपनों के लिए कि परायों के लिए? अपनों के लिए तो घर में भूतनी बनी बैठी रहती है, मुंह भी नहीं पोंछेगी। और जैसे ही परायों के बीच में जाना है, ब्यूटी पार्लर, आज बहुत ज्यादा लोग आएंगे पराये। उस दिन देखो महिला का श्रृंगार कितना जबरदस्त होता है। कई लोग कहते, कई लोग झगड़ा कर लेते, तुम मेरी महिला की तरफ आंख उठा के क्यों देख रहे हैं? तो अरे मूर्ख, उससे क्या बोल? तो महिला श्रृंगार करके इसलिए चली थी कि सारी दुनिया मेरे को देखे, सारी दुनिया मेरे को देखे। और यदि महिला एक ऐसी चीज है, तुमने महिला को देखा तो तुम मरोगे, और तुमने महिला को नहीं देखा तो वो मरेगी। नहीं देखोगे तो वो मर जाएगी। किसका अर्थ है कि मैं बहुत, आज मुझे किसी ने देखा ही नहीं, इसका अर्थ मैं बहुत गंदी हूं क्या? मैं बस, यदि 6 महीने महिला कोई भी हो और वो महिला सामने आए, 6 महीने बाद वो सेल्फास खा के मर जाएगी। क्योंकि उसको मजा कब आता है महिला को? सब सारी दुनिया देखते रह जाए। गाड़ी में चल रहा है तो गाड़ी चलाना भूल जाए। एक महिला का एक आनंद होता है कि सारी दुनिया, बस और कुछ नहीं, इसी के लिए सौंदर्य है। मैंने तो देख लिया आपका प्रसाधन, आपका श्रृंगार, आपका एक ही लक्ष्य है कि लोग मुझे देखें तो देखते रह जाएं, गाड़ी चलाते हुए गाड़ी भूल जाएं, लोग देखें तो देखते रह जाएं। बस इसी तमन्ना के लिए आप ये श्रृंगार करते हैं। आपने सौंदर्य पाया मां 2 शब्दों के लिए, मां दुनिया को आकर्षित करने के लिए। आप भूल गई कि ये रूप तुम्हें किससे मिला था, कितनी मेहनत की कमाई है। भक्ते सुंदर रूपम, आहा। कभी भगवान की भक्ति की होगी, कभी भगवान का अभिषेक किया होगा, भगवान का अभिषेक देखा होगा, और कभी भगवान को एक पलक निकारा होगा। दृष्टा भवंत मणिमेश विलोक के नियम नान्यत्र तोष मुपयाति जलस। कभी तुमने भगवान को देखते देखते बोले, क्या भगवान आपकी मूरत है, पलक झपकाने का भाव नहीं हो रहा है, पलक हटाने का भाव नहीं हो रहा है। और हे प्रभु, जब से तेरे को देखा है अब किसी देखने को अभाव, ना अन्यत्र तोष मुपयाति। अब मेरा किसी को देखने का मन नहीं हो रहा है, किसी को देखना, सब बेकार है, आपका देखा। ऐसा परिणाम कभी भगवान की मुद्रा को देखते हुए आया होगा। आगम के वचन है ये, मेरे नहीं। कैसे मिलता है? जितने सुंदर रूप मिलते हैं, स्पष्ट लिखा उन्होंने, भक्ते सुंदर रूपम। कभी तुमने वीतराग मुनिराज की मुद्रा को देख कर ऐसा भाव आया होगा, बस इस मुद्रा के सामने कोई दूसरी मुद्रा नहीं चाहिए मुझे। कोई पूछे तुम्हें कौन सी चीज अच्छी लगती है, तो तुमने कहा होगा दिगंबर मुनिराज मुझे अच्छे लगते हैं। तुमसे पूछा होगा कि तुम्हारी आंखों का सबसे अच्छा विषय कौन सा है, कौन सा कलर तुम्हें अच्छा लगता है, कौन सा रूप तुम्हें अच्छा लगता है। उसने कहा सब रूप बेरूप हैं, हमें मात जिनेंद्र भगवान की मुद्रा अच्छी लगती है। बस दुनिया की दृष्टि में मैं देखता हूं तो कोई मजा नहीं आता, लेकिन भगवान के सामने देखते ही बस ऐसा लगता है कि पलक नहीं झपकाऊं, ऐसा लगता है कि दृष्टि न बसूं, ऐसा लगता है कि 24 घंटे उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते हमेशा बस तुझे ही देखता रहूं, तुझे ही देखता रहूं। और तुम भगवान को बिल्कुल नहीं चाहते। मुझे मालूम है कि भगवान को तुम बिल्कुल नहीं देखते, वो तो हम लोगों की धमकी से मंदिर आ जाते हो।
हम लोगों ने डरा दिया ना, धमका दिया कि प्रतिदिन मंदिर नहीं आओगे बेटा दुर्गति में पड़ोगे। अरे महाराज ज़्यादा अभिशाप मत दो, मैं चला जाऊंगा। डर गए। हम लोग भी बहुत धमकाते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये धमकी झूठी नहीं होती। आतंकवादी की और साधु की धमकी कभी झूठी मत मानना। दोनों की धमकियां झूठी मत मानना, नहीं तो बेटा बहुत हानिकारक है। यदि तुमने डाकू और आतंकवादी की धमकी झूठी मान ली और तुम्हारे बेटे को उठा के ले गया और उसने 1 करोड़ मांगा, बोले धमकी दे रहा होगा, तो 2-3 दिन बाद क्या मिलेगा? हाँ, इस धमकी को झूठी मत मानना। और साधु तुम्हें धमकी दे रहा है कि मंदिर नहीं आओगे, दान नहीं दोगे, तुम माला नहीं फेरोगे, तो ध्यान रखना दुर्गति में पड़ोगे। ये मत कहना हाँ महाराज तो धमकी दे रहे हैं अपन को धमकाने के लिए। साधु कभी झूठी धमकी नहीं देता और डाकू कभी झूठी धमकी नहीं देता। ये दोनों सत्यवादी हैं धमकी के मामले में। क्या धमकी के मामले में दोनों सही हैं, दोनों झूठी धमकी देते ही नहीं हैं। और अपन ने देखा है जिन ने डाकू की झूठी धमकी और देर कर दी, उन्हें खोना पड़ता है कुछ ना कुछ। इसी प्रकार साधु कभी तुम्हें धमकी देवे कि बेटा देख गुटखा खाएगा तो कैंसर हो जाएगा, बोलो महाराज का इसलिए कह रहे हैं छूट दे में। तुम ये मत कह देना कि महाराज जी धमकी दे रहे, कुछ नहीं होता रे कैंसर वैंसर, महाराज तो इसलिए डरा रहे हैं जिससे मैं गुटखा छोड़ दूंगा। महानुभाव महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, साधु ने जो तुम्हें धमकी दी है उसको झूठी मत मानना। ये झूठी नहीं निकलेगी, ये उतने ही सत्य निकलेगी जिसमें कि जिनेंद्र भगवान की वाणी और सूरज का प्रकाश जितना सत्य है उतना ही सत्य गुरु की धमकी है। ध्यान दो, मैंने देखा है एक घटना सन 1994 की है, सांगानेर की बात है। मैंने एक दिन गुटखे के ऊपर प्रवचन दिया, बहुत जोरदार दिया, बहुत गुटखे की बुराई की, बहुत निंदा की, बहुत निंदा, बहुत बुराई। अब जो जिसका दीवाना होता है वो उसकी बुराई नहीं सुन सकता। मान लो तुम मेरे दीवाने हो तो मेरी बुराई सुन लोगे, भगवान के दीवाने हो तो, पिता के दीवाने हो तो, और महबूबा के दीवाने हो तो। सीधी बात, दीवाना तो किसी का भी हो सकता है, एक घड़ी का भी दीवाना हो सकता है, पिछी का भी दीवाना हो सकता है। दीवाने का कोई, जिसकी हम बुराई नहीं सुन सकते समझ लेना उस पर तुम। अब वो गुटखा का दीवाना था, बहुत बुराई की, तो वो मेरे पास आ गया प्रवचन के तुरंत बाद। गर्मी का समय था, मैं प्रवचन दे के थक गया था। बोले महाराज जी आपसे मेरी एक विनती है। बड़े उससे ऐसे ही माथे पे सुकन लेके बोले मेरी आपसे एक विनती है। मैंने कहा बड़ा जोरदार व्यक्ति दिखता है मेरे सामने और इतनी ऊंची आवाज़ में बोलने की हिम्मत, इतनी ऊंची आवाज़ में बोलने की। मेरे सामने तो वैसे ही किसी की सुक्की पुक्की बंद हो जाती है, पता नहीं कितनी बातें सोच के आते हैं और मेरे सामने आते आते कमरे में आते आदि भूल जाते हैं। मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से। बोले महाराज जी मैं बहुत सोच के आया था, सब भूल गया। मैंने कहा अच्छा भूल गया, नहीं तो और माथा खाता। यदि पूरी बातें याद हो जाओ तो मेरा माथा खाओगे। अच्छा रहा कि तुम, तो मैंने कि बड़ी ऊंची आवाज़ में बोल रहा है। मैंने क्या बात है? बोले महाराज जी जिस संबंध में आपको ज्ञान नहीं है उस समय में आपको बोलना चाहिए क्या? मुझे आपके धर्म के संबंध में कोई नॉलेज नहीं, हम तो कभी नहीं बोलते। तो मैंने की बात क्या हो गई? बोले आपने गुटखा कभी खाया है क्या? सीधा बोल दिया। आपने कभी शराब पी है क्या? मैंने कहा भैया नहीं पिया, नहीं खाया, मेरे समझ चलता ही नहीं था। तो जब आपको उसका कोई स्वाद मालूम नहीं तो फिर आप उसके संबंध में क्यों दुनिया भर की बातें बोलते हो? सुनी सुनाई कागजी घोड़े दौड़ाते हो, तोता रटंत सुनी सुनाई बातें करते हो। बहुत बार आप लोगों को लगता है कि महाराज जिन बातों को कह रहे हैं जिसका उन्हें अनुभव नहीं है। और गृहस्थी की जब बातें मैं करता हूं तो आप लोग कहते हो महाराज जी को ये सब बातें
छोटी सी उम्र में तो महाराज बन गए और बातें ऐसी कर रहे हैं जैसे जिंदगी भर गृहस्थी भोगी हो। हाँ, एक बार श्री में कलकत्ता के एक सज्जन ने प्रश्न कर दिया, आचार्य श्री ने कुछ संस्कार की बातें करी, तो उन्होंने कहा महाराज जी आपको कैसे पता कि हम लोगों को ऐसा लगता है? बोले इसी का नाम साधुता है। साधु वह नहीं है जो भोग के जानता है, साधु वह है जो भोगने के पहले सब कुछ जानता है। साधु वह नहीं है जो गड्ढे में गिर के चेतता है, साधु वह है जो गड्ढे में गिरने वाले को देख करके चेत जाता है। साधु वह नहीं है जो पाप करके चेतता है, साधु वह है जो पाप करने के पहले चेत जाता है। अज्ञानी में और ज्ञानी में क्या अंतर है? अज्ञानी पाप करने के बाद भागता है और ज्ञानी पाप करने के पहले ही भाग जाता है। अंतर समझ में आया? आपने देखा पापी, चोर, डाकू, जेबकट, झूठा व्यक्ति ये कार्य करके बाद रुकता है कि भागता है? भागता है। भागना तो उसे भी पड़ा ना। साधु और डाकू में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, पापी और पुण्यात्मा में कोई ज्यादा अंतर नहीं, ज्ञानी और अज्ञानी में कोई अंतर ज्यादा नहीं। अज्ञानी ठोकर खा के चेतता है और ज्ञानी ठोकर खाने के पहले चेत जाता है, इसका नाम ज्ञानी है। वो डाका डालने के पहले भाग जाए, डाका डालने के बाद भागता है, और ज्ञानी डाका डालने का मौका पड़े तो वहां से भाग जाता है, मुझसे ये पाप ना हो जाए। वो पाप करके भाग रहा है और ये पाप ना हो जाए इसलिए भाग रहा है। बोलो दोनों में कितना अंतर है? एक पाप करके भाग रहा है और एक पाप से भाग रहा है। पाप से जो भाग रहा है वो साधु है, ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, और पाप करके जो भाग रहा है वो अज्ञानी। भाग दोनों रहे, दोनों जंगल की तरफ भागे। डाकू कहां भागा? बोलो ना। और साधु कहां भागा? जब दोनों भागे, दोनों भाग रहे, दोनों छुप रहे हैं कि मेरे कोई पाप ना हो जाए, और डाकू छुप रहा है कि कोई मुझे पकड़ ना ले। तुम ये मत समझना कि तुम पाप से नहीं डरते हो, डरते तो तुम हो, तभी तो भागते हो, छुपाते हो, तभी तो तुम्हारे लिए डर लगता है। इसलिए ज्ञानी वह नहीं जो गड्ढे में गिरने के बाद चेते, और जो गड्ढे में गिरने के बाद चेतता है उसकी दशा मालूम कैसी होती है? कैसी होती है? बाद में चेतते हो। एक बार एक रोड चल रहा था, रोड, तो वहां रोड पे गड्ढा हो गया था, बरसात ज्यादा हो गई तो पुलिया टूट गई थी। तो PWD ने एक बोर्ड लगा दिया कि भाई आगे मत जाना, खतरा है, गड्ढा बहुत है। ब्यावर का व्यक्ति था वो, तो ब्यावर के व्यक्ति यदि सीधी सीधी मान जाए तो अभी तक ब्यावर में पता नहीं कितने चतुर्मास हो जाते, कितने हो जाते पता, और पता नहीं ब्यावर कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है और क्या से क्या बना सकता था। ब्यावर की क्षमता बहुत है, योग्यताएं बहुत है, लेकिन ये ब्यावर का विकास मात्र योग्यता के अभाव में नहीं। ये मत समझना कि दूसरे गांव वालों को मैं बरी कर रहा हूं, बहू को डांटने के लिए बिटिया को डांट रहा हूं, इसलिए बाहर वाले मत समझना कि हमें अच्छा कह रहे हैं। जो ब्यावर वालों पर टाइटल हो वही बाहर वालों पर समझ लेना है। और बस सबसे ज्यादा खतरनाक ब्यावर का कोई काम नहीं होने का मूल कारण है इनके नेचर केकड़े के समान है, मूल कारण है। योग्यताएं तो बहुत जबरदस्त योग्यताएं, बहुत योग्यता, चैंपियन है। बड़े बड़े गड्ढे मड्ढे नाले फाले तो यूं निकाल देते हैं ड्राइवर, यूं। कोई कच्ची सड़कें हों, इसलिए सरकार ब्यावर की सड़कों को कभी नहीं सुधारती, क्योंकि यहाँ के ड्राइवर बहुत अच्छे हैं, उनको कोई मतलब नहीं, गड्ढे हों फड्डे हों, ये कभी कुछ होता ही नहीं। जहाँ होशियार लोग रहते हैं वहाँ की सड़कें क्या संवारना, जहाँ कमज़ोर रहते हैं, थोड़ी में फिसल जाते हैं, थोड़ी में गाड़ी पंचर हो जाती है, वहाँ की सड़कें ठीक करना पड़ती है। जैसे अमेरिका के लोग बड़े सॉफ्ट हैं, वहाँ तो एक कंकड़ आ जाए तो बेचारे के दांत टूट जाए,
और यहां तो गड्ढे में गाड़ी गिर जाए तो गाड़ी को सिर पर उठा के उधर ले जाए। मैंने यही देखा कि ब्यावर एक अच्छा शहर है, उपनगर है, उपजिला जैसा माना जाता है, और यहाँ की सड़कें ऐसी हैं कि छोटे से कस्बे की भी नहीं होंगी। किसी भी सड़क पे चले जाओ, हर सड़क पे पानी रुकता है, हर सड़क पे गड्ढे बने हुए। तो मैंने सरकार को कभी मैं दोष नहीं देता, मैं तुम्हारी बहादुरी, धन्य है यहाँ के लोग जो इतनी अच्छी ड्राइविंग करते हैं कि गड्ढों की कोई फिक्र ही नहीं है। सरकार सड़कें नहीं बनाती है, जनता सरकार से सड़कें बनवाती है। हिम्मत है कि जो यहां के एक गड्ढे में पानी भर जाए, पूरी ब्यावर की सारी जनता कर दे, तो मैं इसी चतुर्मास के बाद दिवाली तक ब्यावर की सारी सड़कें कांच की करवा दूंगा और वसुंधरा यहां आके चेकिंग करेगी। लेकिन तुम सुधर जाओ, तुम थोड़ा सा चैंपियन बनने का अहंकार छोड़ दो कि मैं तो चैंपियन हूं। ब्यावर के लोग कदापि नहीं चाहते हैं कि किसी मोहल्ले की सड़क सुधरे। एक मोहल्ले की सुधरेगा तो दूसरा उस पर आंख टांग अड़ा देगा। और सरकार देती है कि भगवान करे ब्यावर में सदा फूट पड़ी रहे, जिससे ज़्यादा खर्चा पानी ना हो। सारी समाज एक मिल जाओ, एक संगठित हो जाओ। मैं कहता हूं दिवाली के पहले सड़कें डल जाएंगी, फूट बहुत है। और उसका सैंपल है जैन समाज। सैंपल क्या है? जैन समाज के पास ब्यावर में इतनी अच्छी समाज, इतनी योग्यता है, इतनी भव्यता है, लेकिन दशा कैसी है। एक बार विदेश में केंकड़े निर्यात हो रहे थे, तो सारे देशों के केंकड़े प्लेन में थे, तो सब पे डिब्बा पैक सील थे, लेकिन एक डिब्बा था उसमें ढक्कन नहीं था। वो ब्यावर से उसमें ढक्कन नहीं था, तो पायलट ने कहा भाई देखो ये प्लेन जा रहा है, केंकड़े बाहर निकल जाएंगे। बोले साहब आप चिंता मत करो। बोले ढक्कन लगा दो इसका। बोले आप चिंता मत करो, ये ब्यावर का डिब्बा है। बोले क्यों? बोले चिंता मत करो, गारंटी है कि सील बंद डिब्बों के केंकड़े बाहर निकल सकते हैं, लेकिन बिना ढक्कन के केंकड़े बाहर नहीं जाएंगे। बोले क्यों, ये सब कैसे अतिशय है? बोले हमारे केंकड़े सब प्रशिक्षित हैं, एक केंकड़ा ऊपर बढ़ेगा दूसरा उसकी टांग खींचे चल नीचे आ जाए। ये ब्यावर की ही नहीं कह रहा हूं, ब्यावर में हूं इसलिए ब्यावर का नाम लेता हूं। ये सारे भारत की जैन समाज की दुर्दशा है। जैनी वो शक्ति है कि सारी दुनिया को नचा सकती है। जैनी वो हस्ती है जो सारी सरकार को चला सकती है। जैनी वो रहे हैं हमारे जो सरकारों को चलाते थे। इसलिए आपने देखा पुराने जमाने में जैनियों को शहर के बीच में रखा जाता था, सरकार रखती थी। जहां भी जाना आप अजमेर चले जाओ, ब्यावर में देखो, सारे जैनियों को सरकार कहाँ रखती थी? बीच में, सुरक्षा। जैनी बचेगा तो राज्य बचेगा, जैनी बचेगा तो सरकार का कोष बचेगा, जैनी बचेगा तो बुद्धि बचेगी। जैनियों के प्रति बड़ा सोच था। और जाति को जैनियों को बीचों बीच रखते थे राजा कि भाई चारों तरफ से नगर उजड़ जाए, लेकिन बीच में छुपा के किसे रखा जाता है? जो मूल्यवान। अब मैं सब सारे भारत में घूमा, पुराने महलों में, नगरों में जैनी महल के पास रहते थे। चित्तौड़ का किला देख के आया, जैनियों को अंदर स्थान दिया। क्यों? वो जानते थे जैनी बहुत कीमती है। जैनी व्यक्ति एक ऐसा है, संकट आने पर यही मेरा निवारण करेगा। पारसोला की घटना है। एक राजा को शक हुआ कि कभी मेरे पर संकट आ गया और धन की कमी पड़ गई तो कौन देगा। तो एक दिन परीक्षा करने के लिए राजा ने कहा कि देखो मेरा राज्य को सब खत्म हो गया है और युद्ध चालू है, यदि मेरे पास पैसा नहीं आया तो हम हार जाएंगे, पराजित हो जाएंगे। इसलिए राजा ने अपने कुर्ता पकड़ा, मैं जनता से भीख मांगता हूँ कि लोग अपनी अपनी शक्ति प्रमाण मुझे कुछ देवें
राजकोष के लिए। जय नहीं खड़ा होगा, बोले राजा साहब आज तक मुझे गर्व था आप पर, आज तक गर्व था मुझे आप पर कि आप मेरे राजा हैं, और आज मेरा गर्व समाप्त हो गया, मेरा राजा भिखारी है। मेरा राजा, आज तक मैं तुम्हें राजा मानता था और मुझे क्या पता आज तू भिखारी है। मेरे राजा को प्रजा के सामने मांगना पड़े। सच्ची प्रजा तो वो है कि राजा को भीख मांगने के पहले राजा के चरणों में भेंट चढ़ा देती है, उसका नाम प्रजा है। प्रजा का अर्थ क्या है? राजा को भिखारी नहीं होने दे। इसलिए हमारे भारत देश में प्रजा राजा को भीख देती है कि भेंट देती है। बोलो चक्रवर्ती को 32,000 मुकुटबद्ध राजा क्या देते थे? भेंट। भेंट मांगने पर दी जाती है कि बिना मांगे? मुझे पता नहीं। आप लोग बारात में जाते हैं तो भेंट मिलती है ना, तो तुम मांगते हो कि मैं मुझे भी। बिना मांगे देता पहाड़िया जी के मांग के पर। भेंट बिना मांगे दी जाती है, मांगी नहीं जाती। और प्रजा राजा को भेंट देती है, सदा से भेंट देती है। जिस राजा को प्रजा भेंट दे रही है, मेरी गारंटी है उस प्रजा का राजा कभी प्रजा का शोषण नहीं कर सकता। शोषण नहीं कर सकता, कभी नहीं करेगा शोषण, क्योंकि राजा को प्रजा भेंट दे रही है। और जो राजा को भेंट मिल रहा है, जिस राजा को भेंट मिलती है, उस राजा का खजाना कभी खाली नहीं हो सकता। ये भेंट का चमत्कार है, भेंट का अतिशय है, भेंट का बहुत बड़ा चमत्कार है। खजाना कभी खाली नहीं होगा। भेंट लेने के बाद कभी खाली नहीं होगा, हो ही नहीं सकता खाली, क्योंकि भेंट आ रही है। आज भेंट नहीं आ रही है, आज टैक्स आ रहा है। तो इतना टैक्स आ रहा है कि जनता टैक्स दे के परेशान है, फिर भी सरकार कहती है फक्कड़ की फक्कड़, हमारे पास कुछ है ही नहीं। आज हर सरकार रोती है। कभी आप सरकार के पास जाना, महाराज बजट ही नहीं है। जनता से पूछो सरकार के पास बजट नहीं है, तो जनता कहती महाराज हम टैक्स दे करके खाली हो गए। हम साधु लोग बड़े परेशान थे कि जनता कह रही टैक्स दे के परेशान है और सरकार कह रही मेरे पास खजाना नहीं। बहुत वर्षों के बाद एक व्यक्ति सही बोला, जिसका नाम था राजीव गांधी, कि जनता से टैक्स बहुत लिया जा रहा है, राजा के पास पैसा बच नहीं रहा है, क्योंकि दिल्ली से चलते चलते पैसा ब्यावर में 15 पैसा बचता है, 85 पैसे गायब हो जाते। कहाँ से आएगा पैसा? और इसका परिणाम यह है कि तुम भेंट नहीं दे रहे राजा को, टैक्स दे रहे हो मजबूरी में, कानून है, इतना तुम्हें देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो जेल में सड़ोगे। समझ लेना अब देश का नाश होना है। राजा कभी तृप्त नहीं होगा और तुम देते देते थक जाओगे। कितना कमाओगे? आज राजा की नीति के अनुसार चले तो मुझे नहीं दिखता कि शाम की 2 टाइम की रोटी भी खा पाओगे। आप अपने बच्चों को इतना टैक्स, इतना ज़्यादा, वो तो भारत देश बेईमानी में चल रहा है। यदि भारत देश सब साधुओं की बात मान करके जनता ईमानदारी पे उतर जाए तो सबके मकान जायदाद बिक जाए, सब बिक जाए। झूठ मत बोलना। तुम 1 नंबर में गृहस्थी चला रहे हो कि 2 नंबर में? बोलते नहीं हैं। 99% 2 नंबर में चल रहा है काम, जिसका हिसाब तुम पेश नहीं करते। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सरकार से छुपा रहा है। सब्जी भी खा रहा है तो छुपा के खा रहा है, वो डालता नहीं है वही खाते में। सब्जी नहीं डालता कि आज मैं 2 किलो सब्जी लाया था, शायद जो फाइल बनती है फुटकर खाते तो डाल देते होगे। सब्जी खाते कि आज मैं 2 किलो लौकी लाया था, 2 किलो टमाटर लाया था, छुपाना पड़ रहा है। जितना बचा सकते हो बचाओ। और गरीबों की बात नहीं कर रहा हूँ। जितने अमीर हैं ये 1 नंबर पर अमीर नहीं बने हैं, 2 नंबर पर अमीर बने। एक भी अमीर ऐसा नहीं है
जो पूरे व्यापार एक नंबर में करता हो, उसे कहीं ना कहीं बेईमानी सरकार की नीति है। क्योंकि सरकार भिखारी बन गई है, सरकार हिटलर शाही बन गई है, सरकार चौथ उगा रही है। टैक्स नहीं है, चौथ है। चौथ किसे बोलते हैं? राजा प्रजा पर टैक्स लगा रहा है। ये टैक्स कुछ नहीं बंधु, ये गुंडागर्दी है राजा की, हिटलर शाही है राजा की, ये राजनीति नहीं। चाणक्य को पढ़ो, सोमदेव को पढ़ो, शुक्र की नीति पढ़ो। जब राजा को टैक्स लगाना पड़ता है, समझ लेना राजा गुंडा हो गया है। राजा चौथ उगा रहा है, डंडे के बल पर पुलिस को भेज रहा है, जाओ जिसने नहीं दिया। छापा पाड़ रहा है, वो राजा को छापा पाड़ना पड़ा है। वो राजा डाकू हो गया, उसकी नीति डाकू की हो गई। प्रजा के घर में चोरी से, प्रजा के घर में आकस्मिक। राजा तो वो होता है, प्रजा उसे निमंत्रण देती है, बुलाने जाता है, राजा साहब मेरे घर पधारो, मेरे अवभाग्य में आपको निमंत्रण। राजा कहता नहीं, आज राजा के सैनिक बिना बुलाए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना। बंधुओं, पंचम काल और चौथे काल में यही अंतर आ गया। चौथ किसे कहते हैं? सामने वाला देना नहीं चाहता है, लेकिन डर के कारण। बोलो, टैक्स तुम खुशी खुशी दे रहे हो कि डर के दे रहे हो? बोलो ना। एक भी व्यक्ति बता दो जो खुशी खुशी देता हो कि नहीं मैं तो राष्ट्र की सेवा कर रहा हूं। हर व्यक्ति को यदि 1 साल टैक्स माफ कर दिया जाए, आज ब्यावर से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा 1 साल तक, तो कौन भरने जाएगा? नहीं, मैं तो टैक्स दूंगा। सरकार कह रही ब्यावर से 1 साल तक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। और कोई है माई का लाल कि मैं टैक्स दिए बिना रोटी नहीं खाऊंगा, मैं सरकार को दिए टैक्स दिए बिना रोटी नहीं खाऊंगा, मैं दूके रहूं, मेरा नियम है। और सरकार को बाध्य करे, तुम्हें लेना पड़ेगा। बोले नहीं, ब्यावर से नहीं लिया जाएगा। बोले लेना पड़ेगा, मैं यहीं अनशन करता हूं। यदि मेरा टैक्स नहीं लिया गया तो मैं अन्न जल का त्याग करके यहीं मरूंगा। टैक्स देने के लिए कौन अनशन कर सकता है? मैं दूंगा। मेरा नियम है कि मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा राज्य को दूंगा, राष्ट्र को दूंगा। आपको लेना पड़ेगा, मैं नियम है, मेरा व्रत है। मैंने व्रत लिया है महाराज से कि मैं अपनी जिंदगी के जो कुछ भी कमाऊंगा, हमारे नीतिकारों ने कहा 4 हिस्से करना अपनी कमाई का, एक राष्ट्र के लिए, एक समाज के लिए, एक परिवार के लिए, एक अपने खुद के लिए। ये 4 भेद किए। एक हिस्सा राज्य के नीति का ही नियम लेकर करता है कि मैं एक हिस्सा अपनी कमाई का राष्ट्र के लिए दूंगा। राजा नहीं लेगा तो दूंगा, देना पड़ेगा। बहुत सारे उदाहरण प्रथमान युग में हैं, जो राजा ने नहीं लिया उसने अनशन कर दिया, आपको लेना पड़ेगा, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत धन है, नहीं ले मुझे। उन्होंने कहा आपको लेना पड़ेगा, मेरा नियम है, मैं व्रत भंग नहीं कर सकता, मर सकता हूं। कहाँ हैं ऐसे लोग आज? ब्यावर में कोई एक आध को मान लो कि 1 साल की घोषणा कर दी, आज किसी से टैक्स नहीं लिया जाएगा, और वो टैक्स के लिए अनशन करे कि टैक्स लेना पड़ेगा। किसे मान लो? शांतिलाल जी बोले महाराज जी आपका एहसान मानूंगा कि आपकी कृपा से 1 साल का टैक्स बंद हो जाए तो और अवभाग्य। कोई नहीं, कोई नहीं। यही है अपना पाप, यही है दुर्भाग्य कि हम ऐसे राजा, ऐसी प्रजा के राजा हैं जो भेंट देना भूल गई है। और दुर्भाग्य प्रजा की ऐसी जो प्रजा हिटलर शाही बन गया है और हमसे डरा करके, धमका करके, कुड़की कर लूंगा, छापा डालूंगा, जेल में डाल दूंगा, व्यापार बंद कर दूंगा, ध्यान रखना सील्ड हो जाएगा। राजा धमका रहा है, समझ लेना विनाश का समय आ गया। अब तुम सुरक्षित नहीं हो। राजा ही वो क्रिया अपना रहा है जो डाकू अपनाते हैं। राजा प्रजा के घर में छापा डाल रहा है, ये तो डाकुओं की प्रक्रिया है, ये डाकुओं का नेचर है। ये डाकू कहता है मुझे देते हो नहीं तो खाना नहीं दूंगा। डाकू क्या करता है? मुझे देते हो कि नहीं तो मैं खाना नहीं दूंगा, ध्यान रखना।
मुझे दो। ये तो नक्सलियों का नीति है, तो मुझे दो नहीं तो छापा पाड़ूंगा, मुझे दो नहीं तो तुम्हारे व्यापार बंद करवा दूंगा, मुझे दो नहीं तो टैक्स दो नहीं तो तुम्हारा धंधा पानी भूल जाएगा, जेल में डाल दूंगा। ये धमकी डाकू की धमकी है, ये डाकू की नीतियां हैं। ये प्रजा और राजा का संबंध नहीं है। प्रजा और राजा का संबंध जो शुक्र नीति में आया, प्रजा कहती है राजा के लिए, राजा के लिए मांगना पड़े, राजा मेरे घर में छापा डालेगा? नहीं। प्रजा नियम लेती थी महाराजों से, राजा के सामने, राजा साहब आज मैं एक नियम लेता हूं, अपनी कमाई का 25% राज खजाने में जमा कराऊंगा, मैं नियम लेता हूं। 1 लाख पे कितना % टैक्स है बड़ी उम्र वालों का? 30%। मैंने तो 25 ही कहा ना। सरकार 30% लगाती ऊपर इनकम वाले के, जो भी तुम्हारा इनकम सिस्टम हो, और हमारे आगम में कहा वो 30% लेकर के भी भिखारी है, और जनता 25% दे दे तो राजा के खजाने कभी खाली नहीं होंगे और प्रजा भी कभी खाली होने वाली नहीं। ये मेरा दावा है। इसलिए बहुत बड़ी चीज कह रहा हूं मानवा, बहुत बड़ी चीज। दोनों को चेतना पड़ेगा, प्रजा को और राजा को, दोनों को चेतना पड़ेगा। दोनों बेईमान हो गए। तुम देते नहीं हो अपने आप, तो राजा को लेना पड़ता है। राजा लेने लगा है तो तुम्हें लगा वो तो अपने आप आ जाएगा, क्या बिजली का बिल भरना, वो तो बिल अपने आप आएगा। ये नीतियां पंचम काल का, चतुर्थ काल का यही अंतर है महानुभाव। पहले लोग देते नहीं थे, देते थे, भेंट देते थे, राजा साहब के भेंट देते थे। बहुत पाठशाला ने कहा, अरे राजा साहब झोली नीचे कीजिए पहले, आपने सारी मेरी इज्जत धूल में मिला दी, आपने झोली फैलाई, इसका अर्थ हम सब बेईमान हो गए। आप मांगेंगे नहीं, मैं दूंगा। राजा साहब आप मांगेंगे नहीं, मैं दूंगा। खजांची बोलो कौन से सन के सिक्कों से खजाना भरना है? पैसे से नहीं। कौन से वर्ष के सिक्कों से खजाना भर दूं राजा साहब का? राजा समझते क्या है अभी? हमारा राजा ऐसा नहीं हो सकता है। हमारा राजा और खजाना खाली हो गया, ये हमारे शर्म की बात है। बोलो राजा साहब कौन से सन के सिक्कों से भरूं? राजा साहब ने कर रहा, लगता है कि ये ब्यावर का है, क्योंकि ब्यावर के लोगों की बहुत बड़ी है। एक बार कमल जी ने सुनाया था, ब्यावर में एक मोदी जी थे, मेरे समय में भी थे। एक महाराज को यहाँ लाना था, तो महाराज आ रहे थे, फिर किसी कारण दूसरा रास्ता गया। बोले महाराज आप क्या कर रहे हो? ब्यावर आपने छोड़ दिया? बोले वहाँ पंडाल लग चुका है, बाजे वाले आ चुके हैं, झंडे लग चुके हैं, भोजन बन चुका है, पंडाल माइक वाला आ चुका है, फर्श बिछ चुका है और जनता इंतजार कर रही है, और आप यहां से निकलोगे? महाराज ने कहा पंडाल लग, बोले लग चुका, बाजे वाले हो चुके, जनता में फर्श बिछ गई, दरी बिछ गई, भोजन बनना चालू हो गया, माइक वाला आ गया। अब महाराज ने कहा अच्छा इतना हो गया? हाँ महाराज इतना हो गया। महाराज ने कहा कि फिर तो मुझे चलना पड़ेगा, फिर तो मुझे चलना पड़ेगा। महाराज को बहुत जरूरी दूसरे स्थान पर जाना था। उन्होंने कहा नहीं भैया इतना भक्तों का अनादर नहीं कर सकता मैं, इतना भक्तों का अनादर नहीं कर सकता। जिनके पंडाल लग गए हो मेरे आने के पहले, बाजे वाले आ गए हो, माइक लग गए हो, भोजन बन गया हो। महाराज ने कहा अच्छा चलो। यहाँ आए तो पंडाल तो क्या, फर्श भी नहीं था, माइक भी नहीं था, भोजन। महाराज जी कहते मोदी जी, बोले महाराज ये ब्यावर है, सारे राजस्थान में सफेद टोपी एक ही स्थान पे होती है। अब तो कम है, अब तो एक आध बची है, पहले बहुत ज्यादा थी। बोले महाराज ने कहा भैया वो माइक कहाँ है? बोले महाराज अभी बुलाता हूं। और बाजे वालों के नाम पर मालूम क्या लाए थे?
ढोल दो जो पहलवानों के आगे बजते ना, वो ढोल। महाराज ने कहा तुम तो कहते बाजे वाले आ गए। यहां आके देखा तो फर्श तो क्या धूली नहीं, कचड़ा ही नहीं जड़ा था। बोले महाराज जी हम ब्यावर वालों का ए स्टैंडर्ड है। ऐसे ही राजा साहब ने समझा कि ये ब्यावर का तो नहीं है कि किस सन से सिक्का भरना है, हाँक रहा हो। तो राजा साहब ने कहा फलाने सन से सिक्का भर दीजिए। जी उठ के चला गया। बोले गाड़ियां भेज दीजिए। जो भी गाड़ियां थी पहले बैल गाड़ियां भेज दी गई और गाड़ियों में रुपया, मुद्राएं चलती थी पहले, नोट नहीं चलते थे, भर दिए गए। राजा साहब संभालिए इसको। खजांची कहता राजा साहब वे तो गाड़ियां भरी भरी हैं, इतना तो अपने यहाँ खजाने का स्थान ही नहीं कमरा में, वो तो लॉकर छोटा ही सा है। राजा साहब ने देखा कि ये तो सही में सही हो गया, यानी ब्यावर वाले ऐसे भी नहीं हैं, हंसी भी करते हैं और कभी कभी हंसी में सांची भी कर देते हैं, जैसा इस चतुर्मास में। ऐसी हंसी की मैं तो हमेशा कमल जी जैसे बोलते हैं, मैं कहता मैं जानता हूं तुम उसी गांव के हो जिसके मोदी जी थे। हालांकि 1-8% संस्कार कमल में है, 99% 1-8 संस्कार, क्योंकि उन्होंने मोदी जी के चेले रहे। पहले मंच संचालन कौन करता था भाई, बोलो ना, मोदी जी करते थे। और मोदी जी के बाद तो भाई गुरु का संस्कार कुछ तो ये जैसे ही ज्यादा हाँकते, मैं कहते थोड़ा कम करो भाई, मैं जानता हूं मोदी जी का गांव है। लेकिन कभी कभी हंसी करने वाला भी सांची पे उतर आए तो ऐसी सांची करता है कि 20 साल के राजस्थान को पीछे कर सकता है। चातुर्मास की स्थापना के दिन मेरे 20 साल सेकंड कर दिए और सारे राजस्थान को सेकंड कर दिया। इसलिए चिंता मत करना, इस चतुर्मास में ठुकोगे भी और आशीर्वाद भी दोनों। बोलो ऐसा हुआ था कि नहीं, बोलो ना, हुआ था। और बोलो ऐसा हो रहा है कि नहीं, दोनों हो रहे हैं ना, दोनों सही है। तुम इतिहास मिटा भी सकते हो तो तुम इतिहास बना भी सकते हो। जो कम में सूरा सो धम में सूरा। जो हंसी कर सकता है वो सांची भी कर सकता है। जो झूठ बोल सकता है यदि सत्य पर उतर जाए तो उस जैसा सत्यवादी नहीं हो सकता। जो पापी होता है यदि सुधर जाए तो उस जैसा धर्मात्मा भी कोई दूसरा नहीं हो सकता। बिगड़ा व्यक्ति सुधरता है तो ऐसे सुधरता है कि वो कभी बिगड़ तो सकता ही नहीं, क्योंकि बिगड़ी दशा को तो वो भोग के आया है, वहां तो वो जाएगा नहीं। जो बिगड़ के नहीं आया उसको लगता है शायद यहां। जब मानतुंग आचार्य महाराज से भगवान ने कहा कि बोले अब आ गया मेरे चरण में, अभी तक कहाँ था? बोले भगवान थोड़ा यहाँ वहाँ घूम रहा था, बाजार में यहाँ वहाँ देख रहा था, कहीं सच्चा देव मिल जाए, सच्चा गुरु मिल जाए, सुख मिल जाए, थोड़ा घूमने गया था। नहीं मिला तो लौट के आ गया। थोड़ा एहसान करना पड़ता है ना। बोले भगवान सुनो, मैंने कोई गलत नहीं किया, होशियार बालक बहुत आगे का होता है। भगवान सुनो, ज़्यादा डांटो मत कि मैं दुनिया में भटक के आया हूँ। सुनो भगवान सुनो, डांटो मत ज़्यादा, मुझे उलायना मत दो। मन्ने वरम हरिहरादय ये उदृष्टा। सुनो भगवान, मैंने जो किया अच्छा किया है। बोले अच्छा क्या किया? खोटे देव शास्त्रों को, रागी द्वेषी पापियों को गुरु मानता रहा, और जब तेरा गुरु जेल में बंद हो गया तो यहां आ गया। समझ गए? कितने लोगों ने गुरु माना और आज भी गुरु के नाम पर शर्मिंदा हैं, क्योंकि उनका गुरु कहाँ है? जेल में, जमानत भी नहीं मिल रही है। तो अब मेरे पास महाराज जी आप शरण दो, तो मैं बोला आ गया यहाँ। जब गुरु जेल चला गया तो आ गया, होता है। तो मानतुंग आचार्य को गुरु महाराज ने, भगवान ने ऐसी ही
उलाहना दिया तो भगवान सुनो, रुको थोड़ा, मैंने कोई गलती नहीं की। मैं वहाँ गया था ना, जो जेल में वहाँ गया था ना, इसलिए आप मुझे उलाहना दे रहे हो कि मैंने गलती की। नहीं भगवान, मैंने गलती नहीं की, मन्ने बरा हूँ, मैंने अच्छा किया। बोले अच्छा कैसे किया? बोले अब तेरे पास पहले आ जाता तो मेरा मन कहता वहाँ इससे अच्छा होगा। क्या कहता मन? वहाँ इससे अच्छा होगा, वहाँ इससे अच्छा होगा। तो मैं चेला आपका बनता और मन करता कि उस गुरु का चेला बनने में फायदा है, वहाँ माल होगा, वहाँ माल होगा। इसलिए मैं सारी दुनिया को घूम आया हूँ और अब आपके पास आया हूँ। अब दुनिया की तरफ मैं कभी लौट के नहीं जाऊँगा, क्योंकि जहाँ लौटते हैं लोग वहाँ से तो मैं लौट के आया हूँ। जहाँ लोग भ्रष्ट होते हैं उसको तो मैं देख के आया हूँ। जहाँ लोग गिरते हैं, जहाँ लोग सतमार्ग को छोड़ करके लौटते हैं, वहाँ से तो मैं लौट करके आया हूँ। मैं सब दिखाया। राग सहित जग में मिलो, मिलो सरागी देव। भगवान मैं सबको रागियों को देख के आया हूँ, लेकिन अब मैं लास्ट में तेरे पास आया हूँ। अब मेरा मन कभी चंचल नहीं होगा। बात सही है कि गलत है? और नहीं भोगता तो मन में बना रहता कि शायद वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम बालक हैं ना भगवान, बालक हैं, इसलिए अच्छा हुआ मैंने देख लिया। राजा साहब ने जैसे ही देखा स्तब्ध रह गए। बोले अरे मेरी समाज के लोग, मेरे जैनी के पास इतना पैसा है। राजा साहब को, सेठ जी अभी वापस ले जाओ, सेठ जी ये वापस ले जाओ। मुझे विश्वास है, मैं तो परीक्षा कर रहा था जनता की, ऊपर से बोल रहा था। बोले राजा साहब किससे बात कर रहे हो? किससे बात कर रहे हो आप? किससे बात कर रहे हो आप? मैं जैनी हूं और लौटा नहीं कह रहे हैं तो ये हिसाब पकड़िए, पहले इसका ब्याज दीजिए, हिसाब पकड़िए, इसका ब्याज दीजिए। बनिया के घर से 1 रुपया निकलता है, यदि लौट के आता है तो बराबर लौट के नहीं आता, ब्याज लेके आता है, हमारा नियम। बनिया के यहां से जो पैसा निकलता है, यदि जैनी बन के निकलेगा तो लौट के नहीं आएगा, और बनिया बन के निकलेगा तो मैं ब्याज लेके आएगा। जैसे उसने ब्याज का हिसाब पकड़ाया, राजा साहब की तो हवा खिसक गई। उस धन का ब्याज इतना था कि राज खजाने में नहीं था। बोले राजा साहब मैंने जैनी बन के दिया है और बनिया बन के लौटाऊंगा। जैनी बन के दिया है, मैंने लौटाने के लिए नहीं दिया। हम जैनी लोग भगवान को भी देते हैं नरियल, उसको बाद में छूते भी नहीं है, हाथ धोते हैं। जैनियों की ठकरासी देखो, जैनियों की ठकरासी देखो। भगवान को भी इतनी दादागिरी से देता है कि भगवान चढ़ा दिया, अब मैं इसको छूऊंगा भी नहीं, अब मुझे कोई लेना देना नहीं है। यदि छू जाए तो हाथ धोते हैं अपन निर्माल का। हम जैनी लोग वो हैं, भगवान को चढ़ा करके स्वयं नहीं खाते हैं, भगवान को देकर स्वयं वापस नहीं लाते हैं। जब हम भगवान को ही दे करके नहीं लौटाते हैं तो राजा साहब ये तो आपको दिया है, या तो चुपचाप रख लीजिए नहीं तो ब्याज दे दीजिए। राजा साहब खड़े होकर सेठ जी के हाथ जोड़ लगे। ब्याज देने को मेरे पास है नहीं और इतना धन रखने को मेरे पास स्थान है नहीं, है नहीं। बताओ कैसे थे हमारे सेठ लोग, कैसे थे हमारे राजा, और कैसी थी हमारी प्रजा। राजा ऐसे ऐसे राज्य में रहने वाला राजा भी छापा पाड़ेगा, टैक्स लगाएगा, डाका डालेगा, डंडों से पिटवाएगा, पुलिस को भेजेगा? नहीं। जिस राजा के लिए लोग ने खजाने खोल दिए, गाड़ियां भर के दे दी, वो राजा कहता है बस आज से अब मेरे लिए एक राज्य में खजाने की जरूरत नहीं है, हमारी प्रजा की हर तिजोरी राजा का खजाना है, राजा का खजाना है। राजा भी बहुत होशियार होगा, उसने कहा लो मैं ये धन स्वीकार करता हूं,
लो मैं राजा होकर फरमान जारी करता हूं, आज के बाद राज दरबार में कोई खजाना नहीं होगा। आज मैं घोषणा करता हूं, मेरी प्रजा के घर की हर तिजोरी राजा की तिजोरी है, जाओ रखो तुम अपने पास, और ये राजकोष में रखना। आज के बाद तुम्हारा खजाना भी राज खजाना माना जाएगा। जाओ, तुम्हारे पास चाबी है, तुम्हारे पास खर्चा है, सब कुछ है, अब मुझे एक पैसे की जरूरत राजा ने। धन्य है वो प्रजा, राजा ने घोषणा कर दी, हर प्रजा की तिजोरी मेरा खजाना है, और हर प्रजा का व्यक्ति मेरा खजांची है, और हर प्रजा के पास राज खजांचे की चाबी होगी। वही रखेगा, वही उठाएगा, और वही सुरक्षा करेगा। लेकिन आज तो क्या हो रहा है, बदल गए हम। मालूम आपको, हमारे यहाँ मूर्तियां बनती थी, कैसे बनती थी मूर्तियां? मूर्ति की कभी निछावर राशि मोल नहीं किया जाता है। कैसे अतिशय आते थे पुरानी मूर्तियों में। जितनी पुरानी मूर्तियां मैंने देखी, बड़ा आकर्षण होता है। जितनी पुरानी होती है, आकर्षित क्यों करती है? नई मूर्ति उससे ज़्यादा सुंदर होती है, शाइनिंग होती है, पॉलिश होता है। लेकिन नई मूर्ति पता नहीं क्यों मन को आनंद, और पुरानी थोड़ी कमज़ोर भी होती है, कलर फीका भी होता है, पीलापन भी आ जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों आकर्षण होता है। थोड़ी बहुत खंडित भी हो जाए तो भी उसके प्रति आकर्षण, श्रद्धा बढ़ती। क्या कारण है? अनेक कारण मैंने बताए, उसमें एक कारण सुन लीजिए। आज जो प्रसंग है वो किसी ऐसे दाता ने बनाई है जिसने मोल करके नहीं लिया, जिसने ये करके नहीं किया मूर्ति कितने सस्ते में मिल जाए। उसने कहा मूर्ति चाहिए, आज चाहे पूरी जिंदगी लुटा दूंगा, जिंदगी कमाई लुटेगी तो लुट जाएगी, लेकिन मूर्ति चाहिए, पूरी जिंदगी लुटाऊंगा, कोई सीमा नहीं होगी इसकी। कितने की मूर्ति खरीदोगे? आप लोग पूछते हो। यदि अभी मूर्ति की घोषणा करूं यहाँ 24, तो आपको मैं भाई कितनी निछावर राशि रखी है? फिर सोचता हूँ ये तो व्यापार हो गया, ये तो दुकान पे पूछा जाता है, माल पैक कराने के पहले रेट तो बताओ। और तुम किसको खरीदने पूछ रहे हो? मूर्ति को खरीदने पूछ रहे हो। व्यापार मचा रखा है, हजारों लाखों मूर्तियां बैठाल दो, अतिशय चमत्कार नहीं होगा। मूर्ति को लेने की जब बैठालने का भाव आए, बोले कितनी हिम्मत है? बोले क्या पूछते हो, जिंदगी लगा दूंगा, जिंदगी की कीमत लगा दूंगा, मूर्ति के लिए कर्जा उठा लूंगा, मूर्ति के लिए जायदाद बेच दूंगा, मूर्ति के लिए मैं खुद बिक जाऊंगा। मूर्ति की कीमत पूछते हो तुम? ये कितने की मूर्ति बैठालना है? कितने की मूर्ति? भगवान बैठाल रहा हूं, चामुंड राय की मूर्ति में अतिशय क्यों? और आज तक उस जैसी कोई मूर्ति बना क्यों नहीं पा रहा है? बहुत होड़ लगी है। कई लोगों ने तो गोमटेश बाहुबली से ऊंची मूर्तियां भी बना दी, लेकिन वो मूर्ति नहीं बना पाई जो बाहुबली की मूर्ति, वो नहीं बना भी नहीं पाओ। पूरी प्रयास कर रहे लोग। शिल्पी जाके देखा है, शिल्पियों ने कहा, शिल्पी को लगा देखो ऐसी मूर्ति बना के दो, ना जाने कितने बाहुबली की होड़ करने के लिए मूर्तियां बन रही हैं, लेकिन बाहुबली की मूर्ति ना कोई आज बना पाया है, और मुझे उम्मीद नहीं है कोई बना पाएगा, क्योंकि वो मूर्ति शिल्पी से नहीं बनी, वो मूर्ति पत्थर से नहीं बनी, वो मूर्ति बनी है चामुंड राय के उससे जो मजदूरों को बदले में सोना देता था। जितना पत्थर काटोगे उतना तौल के सोना देगा। है कोई माई का लाल जो शिल्पी को उतना सोना देवे कि मूर्ति का खदान से पत्थर निकलने के बाद जितना कटे उतना तौल के शाम को मजदूरी देवे। बाहुबली बनेंगे शिल्पियों से नहीं, बालू बनेंगे इंची टेप से नाप के नहीं, बाहुबली बनेंगे उस भक्त दातार से जो शिल्पियों के लिए कटे हुए पत्थर के समान। अब कल्पना करो, पहली चट्टान आते ही कितना पत्थर कटेगा? कौंतलों से, टनों से। उतना सोना देने का संकल्प करो। मैं बनवा सकता हूं बाहुबली, मैंने बाहुबली से बात कर ली है। मैंने कही बाहुबली है भगवान, आप चामुंड राय के ही अकेले भगवान हो के मेरे भी हो,
चामुंड राय ने आपको खरीद लिया क्या? हम तो उलाय ना देंगे तो जम के देंगे जैसे वो तिलमिला जाए। मैंने कि बाहुबली ने आपको खरीद लिया क्या? आप चामुंड राय के गवर्नमेंट सेस के नाम से प्रसिद्ध हो। आप एक भक्त ने आपको छाप बना लिया। आप तो बाहुबली थे और ऐसी छाप बनाई कि आप मम्मी पापा का नाम भी आपके साथ नहीं लगता, नाभि राय का और भरत चक्रवर्ती नाभि राय ऋषभदेव का। बाहुबली को अपन क्या कहते हैं? गोमटेश। अरे ऋषभदेव के लघुनंदन का हो ना, कोई नहीं कहता। आपका नाम भी कोई नहीं लेता, सब कहते हैं गोमटेश के भगवान, गोमटेश। तो क्या आप वही? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, तू मुझे उलाहना मत दे, चल मैं तेरे भक्त के नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगा। मैंने कि मेरे भक्त के नाम से? बोले हाँ हो जाऊंगा, पर शर्त एक है कि मेरी मूर्ति बने, पहले दिन जितना पत्थर कटे उतना बदले में तू अपने भक्त से मजदूर को मजदूरी दिलवा देना, मैं तेरे भक्त का हो जाऊंगा। मैंने तुरंत कहा भगवान आप मोक्ष पधारो, ना मेरे बस की बात है और ना मेरे। और हम कहते गोमटेश बाहुबली बना के दिखाएंगे। देखो गोमटेश बाहुबली के पीछे की कहानी क्या है, कैसी किंवदंती है, और वे शिल्पी भी कैसे थे। जब पहले दिन सोना लेके गया शिल्पी घर में, माँ आज एक ऐसा सेठ मिला, मजदूरी तो चारा, पहले पाई में मजदूरी चलती थी, मजदूरी कितनी चलेगी, चारा ना मिलना थी मान लो। तो क्या हो गया, आज सेठ ने, पता नहीं कैसा मूर्ख सेठ है, पता नहीं क्या ऐसा दीवाना हुआ है कि जितने पत्थर खाड़ो उतना सोना देता है। ओ माँ भी ओहो धन्य है, धन्य है ऐसी माँ। किसने बनाई है ये मूर्तियाँ? शिल्पियों ने? नहीं महान हुआ, नहीं शिल्पियों ने बनाई नहीं। वो माँ कहती है बेटा आज तक मुझे गरीबी पर कभी दुख नहीं हुआ, आज तक मुझे गरीबी पे दुख नहीं हुआ। तू मजदूरी करके आता है, थक के आता है, तब भी मुझे दुख नहीं दिया। आज मैंने ऐसा दुर्भाग्य कि मैंने ऐसा बेटा पैदा किया। आज तू किसका धन लाया है? एक बेटा वो है जो अपनी मां के लिए मजदूरी के बदले सोना दे रहा है, और एक तू निकृष्ट बेटा है कि मजदूरी कम करता है, बदले में इतनी मजदूरी लेकर आता है। एक वो मां है जो लुटा रहा है मां के लिए, मां के कारण से मजदूरी बनी थी, और एक तू मेरा बेटा है जो उसको समेट के ला रहा है। खबरदार, आज के बाद तू मेरा बेटा नहीं, मैं तेरी मां नहीं। बेटा घबरा गया, मां आज मैं तो समझ रहा था आज तू खुश होगी। तुमने ये कैसे व्यक्ति की शोषण किया है जो भगवान के लिए मिट रहा है। अरे मूर्ख, ऐसे समझदार, ऐसे भगवान भक्त के प्रति तो तू ये कह के आता कि जब तक मूर्ति बनेगी मैं मजदूरी नहीं लूंगा, तो मैं भूखे मर जाती तो भी गर्व करती। क्या बोलती हो शिल्पी की मां? बेटा मेरे लिए तो आज खुशी उस दिन होती जब तू कहता मां मैं एक भक्त भगवान की मूर्ति बना रहा है। तो मैंने सेठ जी से कह दिया, सेठ जी मूर्ति बनाने में जो मजदूरी होगी वो मजदूरी नहीं लूंगा, और भगवान की मूर्ति बनाने के लिए तू मजदूरी छोड़ के आता तो मैं गर्व से कहता कि मेरा बेटा भली मजदूर है, लेकिन भगवान की मूर्ति बनाने की मजदूरी नहीं खाता है। भगवान की मूर्ति बनाने की मजदूरी खाऊंगी मैं? अरे झाड़ू लगा करके पेट भर लूंगी, लेकिन भगवान की मूर्ति बनाने वाले की मजदूरी नहीं खाएंगे बेटा। मैं आज से अन्न जल का त्याग करता हूं। बेटा घबरा गया, माँ अब क्या करूं? बोले ये वापस करके आ, यदि तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है तो जो मजदूरी मिलती है वही लेके आना, और यदि मेरा मस्तक ऊंचा उठाना चाहता है तो जा ये कह के आ कि मैं इस मूर्ति की मजदूरी नहीं लूंगा।
बेटा जा करके चामुंड राय के चरणों में सोना रख देता है, बस मेरी माँ को अलग मत करो। चामुंड राय कहता है क्यों नहीं लेते, मैं दे रहा हूँ, कोई चोरी डाका थोड़ी किया, मैं तेरे लिए दे रहा हूँ, तू ले। नहीं, मैं जिस माँ के तुम बेटे हो, बड़े राजा हो, चामुंड राय हो, तो ऐसी माँ मेरी भी है। माँ तो माँ होती है, चाहे गरीब बेटे की हो चाहे अमीर बेटे की हो, माँ तो माँ होती है। माँ तो माँ होती है। माँ तो बेकारन भी हो तो अपने बेटे को राजा बेटा कहती है, और रानी हो भी तो राजा बेटा कहती है। माँ की दृष्टि में हर बेटा राजा है, और बेटे की दृष्टि में हर माँ जगदम्बा है, जगत माता है। माता से बड़ा कौन है? पूरी कहानी सुनाई। चामुंड राय इतने खुश हुए, आज मेरा भाई मिल गया। चामुंड राय ने शिल्पी को गले से लगाया, क्या माँ क्या के, आज भाई मिल गया। और दोनों माताएं, तेरी माँ मेरी मौसी, ओहो मेरी मौसी एक मजदूर की माँ है, मेरी माँ का नेचर तेरी माँ का एक है, ये सगी बहनें हैं, और दोनों के अपन दोनों बेटे हैं, अपन सगे भाई हैं। और सुनो, चामुंड राय से एक कदम आगे इतना तन्मय हो गया, माँ ने सोचा कि शायद ये मेरी धमकी में आ गया तो मुझे कुटेगा, मुझे दुर्भावना करेगा। कहाँ की माँ पाई, मिला हुआ सोना वापस करा दिया। तो माँ ने कहा कि परीक्षा करता हूँ मेरे बेटे के क्या लक्षण हैं। मूर्ति बनना चालू हो गया। इधर माँ ने भोजन में नमक डालना बंद कर दिया, और वो आवे, क्योंकि उसे मालूम था कि मेरे बेटे को सबसे ज़्यादा नमक प्रिय है, और बिना नमक का ये खा ही नहीं सकता। डाल दिया, और वो चुपचाप आके रोटी खा के चला जावे। जब मूर्ति बन के तैयार हुई, और माँ आज तू भोजन में नमक डालना भूल गई, आज नमक क्यों नहीं डाला? बोले बेटा आज क्यों लगा रहा है? बोले मतलब, तो ये नमक तो उसी दिन से नहीं डल रहा है जिस दिन से तूने मूर्ति बनाना शुरू की, तुझे पता नहीं चला? बोले माँ मैं तो खाते उठते बैठते सोते हमेशा भगवान बाहुबली की मुद्रा देखता था, क्या बनना है मुझे कहाँ खबर थी। मैं तो रोटी खाता था तो बाहुबली घूमते थे, आज बाहुबली का ये आकार बनाना है, आज बाहुबली का कान बनाना है, आज बाहुबली की नाक बनाना है, आज बाहुबली का नाखून बनाना है, आज बाहुबली के बाल निकालना है। मैं तो खाते समय यही करता था। बेटे को छाती से लगा लिया, बोटा बेटा हो मजदूर बेटा, आज मुझे गर्व है कि मेरा बेटा भी चामुंड राय से कम नहीं है। मेरा बेटा भी, चामुंड राय ने बिना नमक का भोजन नहीं खाया जब तक मूर्ति बनी, लेकिन शिल्पी ने बिना नमक का भोजन खाया जब तक मूर्ति बनी। इतना तन्मय होकर के मूर्ति बनती थी, तब भी मूर्ति बाहुबली की बनती थी। थूक लगाकर गिनने वाले नोट देने वालों, मूर्ति नहीं है ये, बनियों की मूर्तियां हैं। जैनियों की मूर्ति तो गोमटेश बाहुबली है। पहले अपने हर मूर्ति, मैंने पूछा जयपुर में शिल्पियों से, मैंने कि भाई मूर्ति आप लोग, मैंने तो शास्त्र में पढ़ा था, तो उन्होंने कहा महाराज जी हमारे पूर्वज, अभी जिंदा है वो व्यक्ति जिसके दादाजी कहते थे कभी मूर्ति की राशि नहीं मांगते थे, मूर्ति बना के रख लेते थे, आंख नहीं खोलते थे अकेले, बस आंख खोलते ना वो 2 मिनट का काम होता है। सेठ जी से कहते सेठ जी निछावर लाओ, आप निछावर दो तो आंख खोल दूंगा। कितनी दूं? नहीं नहीं ये नहीं, आप तो आंख बंद कर, खाली हाथ नहीं कर। जब तुम शादी खाली हाथ नहीं करते हो, यदि 1 रुपया भी ना मिले, 1 रुपया तो मांगोगे, ये तो कह दोगे खाली श्रीफल दे देना, अरे ये कह दो ना कुछ भी मत देना। कई लोग कहते महाराज जी मैंने अपनी शादी में ससुराल से मात एक श्रीफल के अलावा कुछ नहीं लिया। मैंने कि मूर्ख, श्रीफल तो लिया,
श्रीफल तो लिया, लिया तो सही, अब महाराज ये तो सगुन है, लेना तो पड़ेगा। वो शिल्पी भी कहता है मेरा सगुन है। सेठ जी को मूर्ति पसंद आ गई, बोले शिल्पी ये मूर्ति मेरी है। और बिना गिने जो पोटरी लाते थे, जितना लाते थे, किराए तक को पैसा नहीं बचाते, सारा उसकी झोली में डाल देता था और वो झोली को माथे से लगाता था, मूर्ति खोल देता था और घर जाके खोलता था। 500 रुपये की मूर्ति और 5000 मोहरें निकली उस थैली में। मूर्ति की कीमत कितनी थी और निकली कितनी थैली में? 5000। सारा घर दुआ देता, धन्य सेठ जी। शिल्पी कहता है भगवान मेरी बनाई हुई मूर्ति उस सेठ को इतना फले, इतना फले जितना मुझे 500 के बदले वो 5000 दे गया है, वो 5000 के बदले 5 करोड़ मोहरे पावे। शिल्पी गरीब की दुआ और गरीब की बद्दुआ की होड़ नहीं। भगवान और गुरु की बद्दुआ भी उतनी असरकारी नहीं होती जितनी दुखी आत्मा की होती। यदि तुम्हारे द्वारा दुखी कर दिया जाए तो, यदि तुमने दुख दिया है तो, महाराज को भी दुख दोगे तो शायद उतना कष्ट नहीं होगा, लेकिन दुखिया को दुख देना बहुत बड़ी चीज। इसी प्रकार गरीब की दुआ भी बहुत बड़ी होती है, ध्यान रखना। उसकी दुआ जैसी कोई दुआ नहीं होती। क्या दे दिया उसने कि हे मेरी मूर्ति, हे मेरे भगवान, यदि मैंने तुझे बनाया है तो जो सेठ ले गया है उसको ऐसी फले कि 5000 जो मुझे दे गया है, मुझे 500 के बदले 5000 दे गया है, ये 5000 के बदले उसे 5 करोड़ का खजाना भर जाए अपने भगवान, क्योंकि बनाया उसने था। ऐसी दुआ कौन मांगेगा? मांगता तो शिल्पी क्या मांग पाता? 1000। झूठ बोलता था। 5000 तो कोई नहीं मांगता, लेकिन बिना मांगे कितना मिल गया। धीरे धीरे क्या हुआ, मैंने कहा फिर कैसे शुरू हुआ? बोले महाराज जी एक घटना है। एक सेठ जी आए, कहाँ की ले लूँ? ब्यावरे की, ठीक है ले लो। अपन तो जहाँ रहते वहीं का नाम ले लेते हुए। ब्यावर का सेठ जी गया, बोले सेठ जी मूर्ति की निछावर दे दो, जो आपकी इच्छा हो। तो सेठ जी ने निकाले, मुट्ठी बंद करके डाल दिया। उसने बेचारा बंद करके ले गया, बंद करके ले गया। अब वो भी 500 की मूर्ति थी, ले लिया उसने। तो उसको तो पहले की आदत पड़ी हुई थी, और आंख खोल दी, मूर्ति चली गई। घर जाके खोला तो 50 रुपया निकला, 50 रुपया निकला, क्योंकि उसने मांगा नहीं। और मांगा नहीं तो तुम कितना दोगे? झूठ मत बोलना, आप वही हो। बताऊं आपकी पोल पट्टी। आप होटल में भोजन करते हैं, वो मांगता है इतने रुपए का भोजन है, तो आप उतना देते हैं कि नहीं? और भोजनालय में भोजन करते हैं और वहां गुल्लक रखा है, इच्छा से डाल दीजिए। झूठ बोल रहा हूं तो बताओ। गुल्लक रखा है, तीर्थ क्षेत्रों पर रखा है, दुनिया में रखे गुल्लक। मैंने गुल्लक रखवा लिए चतुर्मासों में कि भाई फोकट में करते हो। हमारे भक्तों का नियम है कि वो फोकट में नहीं खाते। देखो तुम्हारी तरफ से मैंने जमानत क्या ली। खिलाने वालों ने तो कहा कि नहीं महाराज जी, हम तो हमारे नगर में कोई भी आएगा हम भोजन फ्री कराएंगे, फ्री कराए। ये तो इनकी महानता है। लेकिन मैंने थोड़ी एक बार जमानत ले ली। मैंने कहा नहीं, देखो आपका काम है फ्री खिलाना, लेकिन मेरे भक्त फ्री नहीं खाएंगे। वे होटल में ही फ्री नहीं खाते। होटल में फ्री नहीं खाते, यहाँ क्या खाएंगे फ्री? तो मैंने एक बार तुम्हारी जमानत ले ली। तो बोले महाराज हम लोग पैसा तो नहीं लेंगे, हमारी इज्जत का सवाल, वो हमारे यहाँ अतिथि बन के आया है, हम उसको निःशुल्क भोजन कराएंगे। मैंने कहा नहीं, तुमसे नहीं लेना है, ऐसा करो एक गुल्लक रख दो, जिससे तुम्हें पैसा लिया नहीं, तुमने पैसा मांगा नहीं, तो तुम्हारी इज्जत बनी रहेगी।
और उसका बेचारे का हो जाएगा कि मैंने फोकट में भोजन किया नहीं, मैंने तो गुल्लक में डाल दिए। उन्होंने कहा महाराज ये ठीक है, इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है। गुल्लक बनी रही, दिवाली बाद गुल्लक खोली गई, 1 करोड़ का भोजन हुआ और उसमें 60,000 रुपया निकले। भोजन कितना खा गए लोग और निकले कितने? और एक भी नोट 100 रुपए का नहीं निकला। सबसे ज्यादा निकली रेजगारी। रेजगारी होती ना, 5 रुपए के, 2 रुपए चिल्लर इतनी निकली। मैंने कहा भैया ये 5 रुपया किसी ने डाला है तो कौन व्यक्ति है जिसने 5 रुपये का खाया होगा? 5 रुपये का तो वो पानी पी गया होगा। चिल्लर बहुत निकली, नोट निकले तो छोटे नोट निकले। मैंने मंगवाया, मैंने कहा भाई वो नोट एक बार मुझे दर्शन करा देना, क्योंकि वो मेरे भक्तों के हैं। मैंने मंगवाया, मैं थोड़ा, तुम्हें मालूम है कि मैं थोड़ा सा, मैंने कही वो, उन्होंने जब बताया कि 60,000 रुपया निकले मेरा, मैंने कही वो नोट अभी कहीं मिलाए तो नहीं? तो मैंने मंगवाए, बाकायदा मंगवाए। मैंने खोल के देखे, मैंने कही देखो तो सही 500 के 1,000 के कितने डले। सबके देखे चिल्लर ज़्यादा थी, 5 नोट 10 नोट सब कुछ। मैंने फिर, हमारी तो जमानत ही जब्त हो गई। कमेटी वाले कहते महाराज जी आपने गुल्लक रखवा के हमारी इज्जत धूल में मिला दी ना, अब बोलो क्या आया मुझे? तो मैंने कहा आई एम सॉरी प्लीज, मैं तो उम्मीद थी कि तुम 1 करोड़ का भोजन निःशुल्क कराओगे और गुल्लक में 1.25 करोड़ रुपया निकलेगा। इस उद्देश्य से मैंने जमानत ले ली थी। लेकिन जहाँ पर तुमसे नहीं मांगा गया वहाँ कितने डाले? काश यही भोजन होटल में करते तो कितने लेते मुझे पता नहीं था। सही बता, ईमानदारी से बता दो। तो क्या भाव नहीं आता कि हम जाकर के दें, कहीं भी हो कभी भी हो? आपने देखा हमारे भारत की संस्कृति क्या है। अभी जाकर के बिल पेमेंट मत करने लग जाना, निकालिए मेरा बिल कितना है। महाराज जी ने मुझे समझ क्या रखा, रविवार को आया हूं मैं, शांतिलाल जी बिल बनाइए अभी यार, महाराज को भी दिखा दूंगा कि मैं आपका पक्का चेला हूं। बोले बोलिए कितने का बिल बनता है? बिल मत बनवाना महानुभाव, असभ्यता हो जाएगी। अभी तो आधी कटी है, हमारी पूरी कट जाएगी। तुमने बिल बनवा लिया और उसने बिल दे दिया, दोनों में धिक्कार है। सुनो सुनो महानुभाव, आहा, भारतीय संस्कृति को जब मैं देखता हूँ और चिंतन करता हूँ तो गर्व होता है। हाँ, आप अपने रिश्तेदार के यहाँ गए, कौन से रिश्तेदार में भेज दूँ? ससुराल भेजता हूँ, ब्याई जी के यहाँ भेजता हूँ। ब्याई जी के यहाँ गए और ब्यान जी भी साथ में गई और वहाँ भी ब्यान जी थी। उन्होंने बहुत सेवा की आपकी, 2 दिन आप रहे। अब ब्याई जी जब आते हैं तो वो सामने वाला ब्याई जी पूरी ताकत लगाता है खिलाने में पिलाने में सब। और मेरा भक्त ब्याई जी बता रहा हूँ, वो हिसाब लगा लेता है। सुबह मैंने चाय पी थी, उसके साथ क्या खाया था मुझे थोड़ा याद नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ, कुछ खाया था। वो ऐसे ही सावधान रहता है जैसे होटल में खाते समय है। होटल में तुम खा रहे हो, तुरंत ध्यान है कितने का हो गया, कि खाए जाते हो, बोलो ना जल्दी। खाते समय हिसाब लगाते हो या जो आए सो खा लो? नहीं, तुरंत कहते हो 1 पीस खा लिया मिठाई का, दिल बढ़ गया, बैग निकाल दो। हाँ है कोई 1 रसगुल्ला वाला भाई? क्या देख के खाते हो, बोलो ना? जेब देख के खाते समय देखते हो कितने का हो गया। और वो ब्याई जी मेरा भक्त था, जैनी था, उसने कहा ब्याई जी के आया हूँ, चाय भी कराई थी, नाश्ता भी कराया था, दोपहर में जो बनाया था लगभग कितने रुपए का होगा? ब्याई जी साहब, ब्याई जी के यहाँ ब्याई जी जाए, कुंवर साहब ससुराल जाए तो 1 थाली कितने की पड़ जाती है? बताओ भाई, कोई तो एक बता दो। पहाड़िया जी आप ही बता दो।
आपके ससुराल में आप जाते हो और आपकी भोजन की थाली कितने से पड़ा है? वो श्रीमती से पूछे बता दे भाई कितने की पड़ती है? 500 रुपये की। 500 रुपये की पड़ गई। और 2 बार तुमने खाया कि नहीं? 2 बार खाओगे। मिला करके उसने समझ लिया 2 दिन में इन्होंने मेरे ऊपर 2000 रुपया खर्च कर डाले। देखना, स्वाभिमान देखना, जैनी का स्टैंड देखना, भारतीय संस्कृति देखना, बहुत बड़ी चीज है। तुरंत बिल नहीं मांगा, बिल दिया नहीं, तुरंत 2000 नोट निकालता है। बोले ये किस लिए निकाल रहे हो? आप चुप रहिए। सबसे छोटा बच्चा जो पालने में पड़ा है, उस पालने में पड़े, आप नहीं बोल सकते बच्चा मेरा भी है। हम आपको नहीं दे रहे हैं, आप तो बहुत बड़े सेठ है ब्याही जी, आप लोगे भी तो नहीं दूंगा, मैं इस बच्चे को देके जाऊंगा, मेरा अधिकार है। अब देने वाला जानता है बच्चे को 2000 रुपये की क्या जरूरत है, वो तो फाड़ देगा। अब उससे मालूम है कि ये 2000 कहां जाएंगे बाद में। महानुभाव, वो बच्चे का तो एक बहाना है, ये स्टैंडर्ड सभ्यता है, ये पूरे 2 दिन का बिल का चुकाना है। मैं कोई फुक्कड़ नहीं हूं ब्याही जी साहब, मैं कोई नंगा फुक्कड़ नहीं हूं और ना कोई महाराज हूं, ना भिखारी भिकमंगा हूं। 2 ही व्यक्ति खा सकते हैं बिना उसके, किसी का भी माल हो 2 व्यक्ति खा सकते हैं जिनको पचेगा, भिखारी को या भिक्षु का। भिखारी को या तुम कौन हो? महासागर देखना थोड़ा इनको, आज अब गड़बड़ नहीं, अब तो मैं चेकिंग करने वाले आ गए। भिक्षु हो क्या? बोलो जल्दी बोलो। नहीं हो। भिक्षु को बिल का पेमेंट नहीं करना पड़ता, इसलिए भिक्षु को दिया हुआ दान कहलाता है, धर्म कहलाता है। भिक्षु को नहीं कहा गया कि तुमने जो हार लिया है उसका बिल पेमेंट कितना है, ध्यान रखना, नहीं। और भिखारी को नहीं कहा गया कि तुम्हें बदले में देना है। बोलो तुम कौन हो? भिखारी हो या भिक्षु? जल्दी नहीं बोलते हो। ना भिखारी हो ना भिक्षु हो, कौन हो? ब्याई जी हो। ब्याई जी को भिक्षु कह दूं क्या? ब्याई जी को भिखारी कह दूं क्या? ब्याई जी हो। ब्याई जी कहता है कि नहीं साहब, मैं कोई भिखारी भिकमंगा नहीं हूं जो तुम्हारे यहां खा के चला जाऊं, और मैं इतना बड़ा साधु भी नहीं हूं कि तुम्हारा हार लेके चले जाओ। मैं ब्याई जी हूं, लेकिन बिल पेमेंट नहीं करूंगा। बच्चे को पकड़ा दिए। ये सभ्यता क्या है? मैंने इस पर बहुत शोध किया है, मुझे इतना आनंद आया। धन्य है रे मेरा जैनी, जा, जब तक तू मोक्ष नहीं जाएगा कभी भूखा नहीं मरेगा, क्योंकि तूने ब्याई जी के यहां भी फोकट में नहीं खाया, बिल दिया नहीं और फोकट में खाया नहीं। बिल दिया नहीं, बिल नहीं दिया। बिल देना तो असभ्यता है, व्यापार है, कोई होटल थोड़ी है, ब्याई जी का घर है। और बे 2000 रुपया सही पूछो क्या है? और बालक को, उसके बालक के लिए कोई काम के ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं निकलता। और बड़े दादागिरी से देखिए, आप चुप रहिए सब, हाँ ठीक है, मना करिए, ये बच्चा मेरा, कोई अधिकार नहीं इस बच्चे पर, मैं बच्चे को दे रहा हूं। अब बेचारे बड़े लोग, जैसे तुम बच्चे का नाम लेते तो क्या हो जाते? चुपचाप रह जाते। अब उनको पता नहीं है कि बच्चे को नहीं दे रहा, मेरे 2 दिन का बिल पेमेंट कर रहे हैं। ये परंपरा अच्छी है या बुरी? अच्छी है। और इसका अंतर का मनोविज्ञान क्या है? सभ्यता है। एक अभी मैं शिवपुरी जिले में एक विधायक थे वहाँ के, वो जैनियों को हमेशा कहते थे, ऐ जैनियों तुम्हें मैं कुछ नहीं दूंगा, तुम सब पैसे वाले होते हो। 90% नेता कहते हैं, राजस्थान का नहीं बोलता, राजस्थान के नेता भी बोलते थे। मैंने सबको लाइन पर लगा दिया। मैंने कहा ये ध्यान रखना, मैंने उनको बुलाया चला करके, मैंने कहा किसी नेताओं को ज़्यादा मैं बुलाता नहीं, मैंने कहा उसको जरूर बुलाना है। बोले महाराज वो 1 रुपया नहीं खर्च, वो कहते जैनियों के पास खूब पैसा होता है। मैंने किसी से कहा उसको जरूर एक बार मेरे पास लाना है। वो आए, मैंने कहा विधायक जी आपसे जैन समाज ये कहती है, आप हमेशा ये बोलते हैं
जैनी पैसे वाले होते हैं? बोले हाँ महाराज बोलता हूँ, आपसे भी बोलूँगा। मैंने कि बस यही सुनना चाहता था। मैंने कहा कि आपकी शादी हो गई क्या? अब विधायक मेरे से उम्मीद नहीं कर सकता था कि महाराज ये पूछेंगे। बोले महाराज हो गई। ससुराल है कि नहीं? बोले है। आप ससुराल जाते हैं कि नहीं? लड़ाई तो नहीं है? बोले महाराज जाता हूँ। तो ससुराल में जब जाते हो तो तुम्हारी ब्याही जी तुम्हें कोई सीख देती है कि नहीं? पैर पड़ के कुछ रुपया देती है? थोड़ा हूँ क्या करो रे ना, तुमने तो गड़बड़ हो जाए मामला। ससुराल जाते हो वहां से कुछ तुम्हें मिलता है कि नहीं? सारी दुनिया में कुंवर साहब एक ऐसा है जो जिंदगी में कभी पेट नहीं भरता उसका, सदा लेते ही रहता है। हाँ, एक जोक है इसमें। बादशाह ने कहा बीरबल से कि बीरबल अपने दुनिया में ऐसा व्यक्ति लगाओ जो कभी उपकार नहीं मानता, जो सदा कृतज्ञ बना रहता है, सदा लेते ही लेता है, देता नहीं है। बोले साहब एक व्यक्ति एक है। बोले कौन? बोले कुंवर साहब। बोले जितने कुंवर है सबको फांसी पे चढ़ा दो। हमारे राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहेगा जो सदा लेता रहता है, कृतज्ञ बना रहता है, जिंदगी भर लेता है। बीरबल तो बड़े मजेदार आदमी थे। उन्होंने कहा राजा साहब हुक्म का पालन होगा? राजा को तुरंत मना करना अपनी फजीती है। उन्होंने कहा साहब हो जाएगा, एक कुंवर बच जाए तो गारंटी मेरी है। और बस सारे फंदे लटका दिए गए। ये पंडाल तो छोटा बड़ा, वो नया वाला ठीक है, वो जो बन रहा है ना अविनाश का, वो थोड़ा बड़ा बन रहा है। और सारे लटकने के बाद राजा साहब फंदे तैयार हैं कुंवर साहबों के लिए, क्योंकि बहुत कृतज्ञ होते हैं। तो बोले राजा साहब आप एक बार चेक कर लीजिए कहीं कोई फंदा गड़बड़ हो तो। चेक करे, 2 फंदे ऐसे बने थे जिनमें नगीना जड़े थे, सोना चांदी मड़ा था। बोले बीरबल जी आपने फांसी पे चढ़ने वालों से भी रिश्वत खा ली, ये 2 फंदे स्पेशल क्यों बनाए? बोले साहब माफ़ करना, क्योंकि आप भी कहीं कहीं के कुंवर साहब हो और मैं भी हूँ, तो ये दोनों अपन के लिए है। बोले क्या बोलते हो? बोले राजा साहब कुंवर साहब तो चाहे गरीब हो चाहे राजा आप भी तो कुंवर साहब, मैं भी हूँ, और मेरे साथ भी वही होता है जो सबके साथ होता है। उन्होंने कहा सब फंदों को हटा दो। सुन रहे हो कुंवर लोगों? तो मैंने कहा बोले महाराज जी देते हैं, हमेशा जाते हैं 100 रुपया देती है। मैंने कि वो इसलिए देती है कि हमारे कुंवर साहब बेचारे गरीब हैं, इसलिए देती है। बोले नहीं महाराज मैं गरीब नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा जमींदार हूँ। मैंने कि सासू के 100 रुपया देना बता रहा है कि तुम गरीब हो। बेचारे कुंवर साहब को जेब खर्च दे देती है, 100 रुपया देती है ना, तुम गरीब हो ना इसलिए, और तुम गरीब हो इसलिए 100 रुपया ले लेते हो। कौन 100 रुपया? नहीं महाराज मैं गरीब नहीं हूं, क्या 100 रुपया भी मेरे पास नहीं है। मैंने कहा लेते हो कि नहीं? लेता हूं। और दुर्भाग्य से उनके कर्म फूटे थे कि उसी दिन वो सीधे ससुराल से ही आए थे और उन्होंने दिखा दिया महाराज आज भी मिला है 100 रुपया। मैंने कही तुम्हारा जैसा गरीब दुनिया में कोई नहीं, भिखारी भिकमंगो। मैंने थोड़ा 2-3 टाइट, महाराज जी नहीं हूं मैं गरीब, बुलाओ जैन समाज को, मैं कितना बड़ा आदमी हूं, इस 100 रुपया तो मैं यूं सही फेंक देता हूं। मैंने कही ज़्यादा हिटलर शाही मत कराओ, सासू के 100 रुपया तुमने क्यों लिए? बोले महाराज ये सभ्यता है, ये नैतिकता है, ये कुंवर साहब और सासू के संबंध की निशानी है। मैंने कहा और बोलो, गरीबी की तो नहीं? बोले नहीं, पैसा नहीं था इसलिए ले लिया तुमने। मैंने कहा सुनो विधायक जी, इसी प्रकार जैन समाज को तुम जो देते हो, और जैन समाज मांगती है, इसलिए नहीं मांगती है कि ये गरीब है, इसलिए मांगती है कि तुम मेरे विधायक नेता हो। इसलिए सासू नहीं देती है कि तुम गरीब हो, इसलिए देती है कि तुम मेरे कुंवर साहब हो, मेरा संबंध बना रहे। ये संबंध की निशानी है। इसलिए जैन समाज तुमसे पैसा इसलिए नहीं मांगती, गरीब है, और जैन समाज को इसलिए पैसा मत देना, ये गरीब है, इसलिए देना कि जैन समाज भी वोटर है और उनकी वोटों से भी हम विधायक बनते हैं। इसलिए मेरा संबंध है कि जैनियों को
ब्याई जी के समान सीख के मान के देना, गरीब मान के मत देना। गरीब मान के देना हो तो हम तुम्हें और दिलाते हैं। बोलो जैनी का वोट मिलता है कि नहीं? कह देना कि जैनियों की हम वोट नहीं लगे क्योंकि ये बड़े आदमी हैं। करो घोषणा आज कि जो जो पैसे वाले हैं, जैन समाज पैसे वाली है, इनसे हमें वोट नहीं चाहिए। दोनों नहीं, वोट तो लूंगा। तो वोट के बदले आपका कर्तव्य क्या है? जब वोट मैंने दिया है तो जितने समाज के वोटर हैं, समाजें हैं, उनको अपना 2 करोड़ बराबर हिस्से में बांटिए, तो जैनी और तुम्हारा संबंध बना रहेगा। जैसे 100 रुपये से सासू और कुंवर साहब का संबंध बना है, इसी प्रकार राजा का और संबंध, प्रजा का संबंध बना रहे। इसलिए जैनियों को कान पकड़ ले महाराज। पहली बार जिंदगी में समझ में आया, पहली बार समझ में आया कि जैनियों को पैसा इसलिए नहीं देना कि वो गरीब हैं, जैनियों को पैसा इसलिए देना कि हम जैनियों के भी विधायक हैं, हम जैनियों के भी कुंवर साहब हैं। जैनी भी हमें विधायक मानता है, उसने भी वोट दिया है। और तुरंत उन्होंने जैनियों को बुलाया। आज तक जो मैंने जिंदगी में कहा, नियम लेता हूं, कभी अपनी प्रजा से जैनियों को ये नहीं बोलूंगा पैसा, जैनी पैसे वाले होते हैं। लो आज से मैं तुम्हारा ओरिजिनल। और तुरंत कहा कि जाओ, तुम्हारे यहाँ जो क्षेत्र बन रहा है उसमें 10 लाख रुपए की पानी की टंकी मैं बनाऊंगा। बोलो, गरीबी के कारण लिया है कि संबंध के कारण लिया है? ये संबंध होते हमारे। अब ये संबंध आज धीरे धीरे टूटते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, और कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो जब 50 रुपया दिए, खत्म करूं, समय ज़्यादा, अच्छा आज समय हो गया। 50 रुपया, पत्नी कहती है ये क्या है? यदि 500 की चीज़ 50 में बिकेगी तो दिवाली तक दिवालिया होगे कि दिवाली है? बोले अब खाओगे क्या? 50 रुपये आए हैं मूर्ति बनाने की, 500 की मजदूरी थी। पत्नी कहती है, बच्चे कहते पापा, श्रीमान जी, पंचम काल चालू हो गया है, युग बदल गया है, लोग अब जैनी नहीं रहे, बनिया हो गए हैं। इसलिए अब ध्यान रखना, अगली बार कोई मूर्ति लेने आए तो पहले कह देना इतने रुपया तो लूंगा। बस एक दिन का वो व्यक्ति चला गया जो 500 के 50 रुपया दे के आ गया। सारे शिल्पियों ने मीटिंग कर ली, युग बदल गया है, अब हमें पहले से मांगना पड़ेगा कि इस मूर्ति का 1000 रुपया लूंगा और 800 में नक्की करके दे दूंगा, तो मजदूरी तो बचेगी। बोलो, पहला बेईमान कौन हुआ? कौन हुआ बेईमान? जो 500 के 5000 देता था तो गोमटेश बाहुबली बनते थे, और 500 के 50 रुपया देता है तो मात स्टेचू बन जाता है। मूर्ति बैठाने में पुण्य नहीं है, उस मूर्ति का मूल्य कितना है, मूल्यांकन कितना है, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। और वो राजा की कहानी बात की, और वो और सुना दूं कि चैंपियन, यहाँ की सड़कें खराब क्यों हैं? क्योंकि यहाँ अच्छे ड्राइवर हैं, चैंपियन। तो बस वो PWD वाले से कहा तो उसने बोर्ड लगा दिया कि आगे रास्ते, तो उसने कहा अरे ऐसे तो लगाते रहते। वो गया आगे जाने के बाद वहाँ पर खाई इतनी बड़ी थी कि हवा खिसक गई। तो PWD जानता था कि ब्यावर वाले इस बोर्ड की कद्र करने वाले नहीं हैं, तो उसने पीठ पर लिख रखा था, यहाँ लिखा था सावधान आगे खतरा है। उन्हें जानता था कोई ना कोई उल्लंघन करेगा, तो वो आगे चला गया। आगे जाने के बाद जब लौट के आया तो बोर्ड पर लिखा था अब आइए कल ठिकाने। तो प्रसंग क्या चल रहा था कि ज्ञानी ठोकर खाने के पहले चेतता है, ज्ञानी अपने गुरु के उपदेश से चेत जाता है, और अज्ञानी ठोकर खाने के बाद चेतता है। प्रसंग ये चल रहा था, और वो प्रसंग था जयपुर का गुटखा वाले का कि महाराज आपको जिस संबंध में कुछ मालूम नहीं है उस संबंध में क्यों बोलते हो? क्योंकि वो उसका दीवाना था। अब तो ये मामला यहीं छूट रहा है, घड़ी देख ली मैंने, अब कब निपटेगा ये, कब ये कहानी पूरी होगी? कल आ जाएगी तो पूरी हो जाएगी, नहीं आएगी तो दिवाली तक खिंच जाए, खिंच सकता है। और ये प्रसंग अपना मूल चल रहा था।
जो कुछ हमें मिला है वो किसके लिए मिला है? किसके लिए मिला है? दूसरों के लिए? महिलाओं के आभूषण की बात चल रही थी, तुम्हारे वस्त्रों की। तुम भी जितने अच्छे वस्त्र पहनते हो, अपनों के लिए कि परायों के लिए? बोलते नहीं हो। अपनों के सामने तो लुंगी बनियान, और बाहर के लोग हैं तो टाई फाई यूं हीरो। अरे मूर्ख, कपड़े बनाए तो दूसरों के लिए, टाई पहनी तो दूसरों के लिए, स्वयं के लिए तो नंगा था, नंगा है और नंगा ही रहता है। स्वयं की दृष्टि में क्या है? अकेले जब रहते हो तो कहां कह दूं, बाथरूम में, ठीक है। तो एक नेकर भी रहती है कि नहीं मुझे पता नहीं है। वही ओरिजिनलिटी है, वही धर्म है, वही स्वरूप है। जो अपने लिए तुम जैसे रहते हो वही तुम हो, वही स्वरूप है। ये सब बनावटी है, ये सब दिखावटी है, ये सब दूसरे के लिए। कपड़े दूसरों के लिए, टाई दूसरों के लिए, कलप दूसरों के लिए, प्रेस दूसरों के लिए, और महंगे से महंगा कपड़ा पहनना भी दूसरों के लिए। महिलाओं के आभूषण दूसरों के लिए, ब्यूटी पार्लर अपने लिए नहीं, अपनों के लिए नहीं, किसके लिए? सब दूसरों के लिए कर रहे हो। और मालूम नहीं तुम्हें, ये जो चीज तुम्हें मिली है ये दूसरों के लिए नहीं मिली थी, बहुत मूल्य है। प्रश्न अपना वहीं चला था। सुंदरता तुम्हें मिली है इसलिए कि दुनिया मुझे देखे, दुनिया आकर्षित हो? नहीं, ये तो भक्ते सुंदर रूपम। यदि कोई देख लेता है तो नारी अपने रूप की निंदा करती है। मैंने कौन से पाप किए, ऐसा सुंदर रूप क्यों पाया जो सारी दुनिया की आंखें मेरे ऊपर उठ रही हैं, परिणाम बिगड़ रहे हैं। थी एक ऐसी नारी सती सीता, जो रावण के पास पहुंचकर कहती है नरकों में जैन दर्शन के अनुसार, हे रावण मेरी गलती है। बोले क्या गलती है? रावण कहता है तुम्हारी गलती है, तुम्हारी कोई गलती नहीं, गलती तो मेरी थी, मैंने पाप किया। बोले नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं, गलती मेरी है। ना मैं इतना सुंदर रूप पाती और ना तेरी नीयत खराब होती। जब मैंने ये प्रसंग पढ़ा, महीनों तक सोचता रहा, कैसे होते हैं धर्मात्मा? किसे कहते हैं धर्म? सब पाखंड हो रहा है, सब नाटक हो रहा है, सब ड्रामा हो रहा है। किसे कहते हैं धर्म? क्या कह रही है सीता? गलती ना मैं इतनी सुंदर होती। ओहो, अपने रूप की निंदा। और तुम्हें दुनिया के लोग देखने लग जाए तो मैं इतनी सुंदर हूं कि सारी आंखें मेरी तरफ उठ गई। और सीता कहती है मैं इतनी पापिन हूं कि दुनिया की आंखें मेरी तरफ उठ रही हैं, दुनिया के परिणाम बिगड़ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है महानुभाव, बहुत बड़ा धर्म, बहुत आगे की चीज है। हम ऊपर ऊपर तैर रहे हैं लहरों में, हम ऊपर ऊपर हैं। धर्म एक अंदर की चीज है, धर्म एक आत्मा का एक बहुत बड़ा सोपान है। स्वयं तो छोड़ो, दूसरे के परिणाम भी मेरे पर बिगड़ते हैं तो मुझे धिक्कार है ऐसे धन को, ऐसे दौलत को। मेरे धन को देख करके चोर के भाव हो गए, चोरी करने के। क्या बड़ी बात है महानुभाव, मेरी 1 नंबर की कमाई है, चोर के चोरी करने के भाव हो गए मेरे धन के कारण से? नहीं नहीं, तुलसीदास जी को एक दिन धन लग करके चला गया, कोई रात में चोर आ गया। तुलसीदास जी कहते ओह, इस धन के कारण सुबह उठे उन्होंने सरजू नदी में फेंक दिया। जिस धन के कारण से लोग चोरी करते हैं, चोरी के भाव आते हैं, आज से मैं वो धन ही नहीं रखूंगा। कौन है? इसका नाम है ज्ञान, सज्जन। जिस कारण से दूसरे के परिणाम बिगड़ते हैं वो कारण भी मैं नहीं बनना चाहता हूं। तब बोलते हैं कि तुम्हें उपादान दृष्टि जाग गई है, तब बोलते हैं तुम्हें आत्मदृष्टि जाग गई है, तब बोलते हैं कि तुम्हें तत्व दृष्टि प्रकट हो गई है। अन्यथा ये सब चीजें करना, कभी और समय आएगा तो चर्चा करेंगे। जो कुछ भी है पराओं के लिए नहीं, कुछ अपने लिए बचा के रखो। तुम्हें जो मिला है ये धर्म से मिला है, धर्म के वृक्ष से लगा है। मैंने कहा ना, सुंदर रूप मिला है तो किससे मिला है? कभी भगवान का अपलक दर्शन किया होगा, कभी मुनि मुद्रा को देखकर ऐसा भाव आता था, हे भगवान सदा ये आंखें इस मुद्रा को देखती रहे। ऐसे पवित्र भावों से ये सुंदर रूप मिलता है
जिसे तुम दूसरों को दिखाने में गमा रही हो, गमा रहे हो। यही तुम्हारे कुरूप होने का भविष्यवाणी है, यही भविष्यवाणी है। इतने मूल्यवान चीज को तुम दूसरों को दिखाने के लिए उपयोग कर रहे हो। समझ लेना, समझ लेना, कुरूप नाम कर्म का बंध हो रहा है। कभी और चर्चा करेंगे। आज इतने कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान की नमोस्तु वहाँ नमोस्तु नमोस्तु। आपने यार खंडित प्रतिमा को पूजना नहीं चाहिए। खंडित प्रतिमा हो गई तो पूजने लायक नहीं रहती। क्या हो गई? खंडित प्रतिमा कोई हो जाए तो पूजने लायक नहीं रहती। लेकिन उसके अंदर महाराज जोड़ देते हैं, और कई जगह से पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है जिसको जोड़ देते हैं, 7 दिन बाद फिर वो पूछते हैं। आगम में इतना उल्लेख मिला है कि उपांग खंडित हैं तो वह पूजनी है। ऐसा अंग खंडित ना हो जिससे प्राण निकल जाते हैं, जैसे मस्तक, पेट, गर्दन, 8 अंगों में से मूल अंग खंडित है तो वह मूर्ति पूजनी नहीं है, विसर्जन के योग्य है। ऐसा सभी प्रतिष्ठा पाठों ने एक मत होकर स्वीकार किया है। रही बात आज के वर्तमान की कि कुछ खंडित गर्दन से हो जाने पर घी आदि में रखकर जुड़ जाती हैं, तो ये आपकी श्रद्धा है, आस्था है, आगम नहीं, जिनवाणी नहीं। जिनवाणी में तो मूल अंग खंडित होने पर विसर्जन का ही उल्लेख है कि उसको गहरे पानी में विसर्जित करना चाहिए। आज वर्तमान में उसे संग्रहालय में भेज देना चाहिए, लेकिन जोड़ते हैं तो उसमें प्राण तो रहे नहीं। जैसे गर्दन अलग हो जाने के बाद, मूल अंग गर्दन अलग हो जाने के बाद क्या फिर से जुड़ सकती है? नहीं जुड़ सकती, नहीं। अपनी अपनी जिंदगी की प्राण निकल जाते, उसकी प्राण प्रतिष्ठा खत्म हो चुकी है। अब आप अपने पूछ रहे हैं तो इस ऐसे पूछ रहे हैं जैसे अब मरे हुए पिता की डेड बॉडी हम अपने श्रद्धा के बस से कितने दिन रखे रहें, लेकिन डेड बॉडी तो डेड बॉडी है। आगम का मार्ग तो यही है। नमस्ते।